नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमलाकर पांडे। एक वीडियो हमने बनाई थी फॉर द कंप्लीट ज्योमेट्रिक डिजाइन रिवीजन, और उस एक वीडियो के माध्यम से हमने पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक डिजाइन आपकी क्या करवा दी थी, रिवाइज करवा दी थी। उसी कंटिन्यूएशन में आज एक और वीडियो मैं बना रहा हूं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का रिवीजन। तो इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग रिवाइज करा दूंगा, जो कि एज ऑफ नाउ किसी भी एजे परीक्षा में या किसी भी जहां पे प्रीलिमिनरी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हाईवे के, वो बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की हम कंप्लीट रिवीजन की बात यहाँ पे करते हैं। सो आई टॉक अबाउट द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और यहाँ पर हम इसका करेंगे, वी विल डू कंप्लीट रिवीजन। हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन। एक वीडियो में हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, विल सी दैट। जब भी ट्रैफिक को जब भी हम पढ़ते हैं, वेन एवर वी गो थ्रू द ट्रैफिक, दो पार्ट में होता है। पहले तो आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हो जाए कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग को सर आप जो पढ़ रहे हो तो ये दो पार्ट में होता है। इट इज इन टू पार्ट। तो टू पार्ट में से कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ने होते हैं, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ट्रैफिक जब भी पढ़ेंगे हम, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, किसकी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। और उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो अगला पार्ट होगा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। तो अगला जो पार्ट होगा वो होगा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस का। अब सर ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में आता क्या क्या है, व्हाट कम्स अंडर द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ऐसे तो मैं बहुत, आई कैन नॉट से दैट कि बहुत ही प्रिसाइजली मैं कह सकता हूं, कुछ ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी, कैपेसिटी, जिसको आप क्या कहते हैं, क्यू मैक्स, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूंगा, अगर और बात करूं तो जैसे अगर कोई बोले तो एक्सीडेंट स्टडी, ठीक है, या फिर मैं और बात करूंगा कि मान लो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में आएगी। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में क्या आएगा, जैसे ट्रैफिक ऑपरेशन, ठीक है, आप कैसे ट्रैफिक ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे सिग्नल्स, ठीक है, ट्रैफिक साइंस, ठीक है, रोटरी। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक्चुअली इन सब में आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हो। आप समझ रहे हो, यार कंट्रोलिंग द सिग्नल अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हो ट्रैफिक को कि कैसे जाए कैसे ना जाए। या फिर अगर आप साइन प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो आपने स्टॉप साइन लगाया या रेड लगाया, तो आप रोक रहे हो, रोटरी से भी आप ट्रैफिक को कंट्रोल करो। तो बेसिकली इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। तो शुरू में मैं आपको ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, देन आई विल कम बैक टू दीज पार्ट्स हियर, है ना। सबसे पहले ट्रैफिक में जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा ट्रैफिक वॉल्यूम। किसकी बात करें हम, ट्रैफिक वॉल्यूम। जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो है क्या, बेसिकली अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की जब भी मैं बात करूंगा, ट्रैफिक वॉल्यूम इज नथिंग एल्स, इट इज द काउंटिंग ऑफ व्हीकल। हमको क्या करना है, ओनली व्हीकल्स को क्या करना है, काउंट करना है बस। लेकिन काउंटिंग जब भी हम करेंगे किसी स्पेसिफाइड टाइम पर यूनिट टाइम, हमेशा क्या होगा, किसी यूनिट टाइम में, 1 घंटे में काउंट करेंगे या फिर 1 दिन में काउंट करेंगे या फिर 1 साल में काउंट करेंगे, इट डिपेंड्स। लेकिन इतना आपको जरूर इंश्योर करना है कि ट्रैफिक जो हमारा क्या है, वॉल्यूम है, इसको हम क्या करें, इट इज द काउंटिंग। अगर 1 घंटे में आपने काउंट किया तो व्हीकल पर आवर कह देंगे आप, मान लो 200 व्हीकल पर आवर। एक दिन भर में काउंट किया तो 1500 व्हीकल पर डे। साल भर में काउंट किया तो 10 लाख व्हीकल पर ईयर। इट डिपेंड्स। काउंटिंग ही करनी है कि किसी रोड के किसी सेक्शन से कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, रोड के किसी सेक्शन से कितने व्हीकल पास हो रहे हैं। अब वो 1 घंटे में काउंट कर लो, 1 दिन में काउंट कर लो, 1 महीने में, 1 साल में, ठीक है। तो इट इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। ऑब्वियसली काउंटिंग है तो क्या होगा, ये क्वांटिटी को ही मेजर करता है, चाहे व्हीकल पर डे में या व्हीकल पर आवर में। इसको क्या कर देते हैं, यू बेसिकली रिप्रेजेंट दिस। तो यहाँ पे ये बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, वी कैन डू हियर, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो ये है वो है रिप्रेजेंटेशन। आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करूं तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है वो है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का मतलब है, एक तो पहली बात है कि बोल रहा है डेली ट्रैफिक, पहले क्या बोल रहा है, डेली ट्रैफिक, तो पक्की बात है कि व्हीकल पर डे होगा। और आया कैसे है, एनुअल ट्रैफिक का एवरेज करके आया है। मतलब साल भर में जितने ट्रैफिक है जा रहे हैं उनको अगर मैं एवरेजिंग करूं एनुअल में, डेली ट्रैफिक में, तो एडीटी आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप यहां से तुरंत समझ जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल। हियर देखिए, यहां देखो, मैंने कहा सर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक। अब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक की बात करूंगा तो आई वुड से सर व्हीकल इन अ ईयर, ये क्या हो गया, एनुअल ट्रैफिक हो गया। एक साल में कितना व्हीकल जा रहा है, दिस इज व्हीकल इन अ ईयर, एनुअल ट्रैफिक हो गया। और अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 365 से, तो ये एनुअल ट्रैफिक को 365 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, डेली ट्रैफिक हो गया। तो डेली ट्रैफिक आया कैसे, एनुअल ट्रैफिक को ही तो क्या करके आया, एनुअल ट्रैफिक का एवरेज करके ही तो आया।
उसको छोड़ो। मान लो मैं क्या करता, व्हीकल इन ईयर को 12 से डिवाइड कर देता, तो 12 से जब मैं डिवाइड करता तो मंथली ट्रैफिक होता, तो एनुअल एवरेज मंथली ट्रैफिक। अगर एनुअल एवरेज ट्रैफिक को या व्हीकल इन ईयर को मैं 2 से डिवाइड कर देता तो एनुअल एवरेज क्या हो जाता, हाफ ईयरली ट्रैफिक। एंड व्हीकल इन ईयर को मैं 52 से डिवाइड कर देता 52 से, तो क्या हो जाता, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक। आप समझ रहे हो ना, कहने का मेरा मतलब यह है कि साल भर का ट्रैफिक है उसको आप कैसे एवरेजिंग कर रहे हो। अगर आप डेली में एवरेजिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर दो, मंथ में एवरेजिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो, अगर आप एवरेजिंग किस में कर रहे हो, वीक कर रहे हो तो नंबर ऑफ वीक से डिवाइड कर दो। तो है ये डेली ट्रैफिक, लेकिन आया कैसे है, एनुअल डेटा का एवरेजिंग करके आया है। ठीक है, एक और टर्म होता है एवरेज डेली ट्रैफिक। अब यहां पे कुछ नहीं लिखा है कि एवरेज करना है, डेली ट्रैफिक बताना है किसका। यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं भाई, आप एक काम करिएगा, 7 दिन का भी निकाल सकते हैं, 1 महीने का भी निकाल सकते हैं, 15 दिन का भी निकाल सकते हैं, 3 महीने का निकाल सकते हैं। क्वार्टर पूछ ले, क्वार्टरली ट्रैफिक, तो 3 महीने का निकाल सकते हैं। तो ये जैसे यहां पे अवधि फिक्स है, अवधि फिक्स है कि एनुअल साल भर का एवरेजिंग करेंगे और डेली ट्रैफिक में, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। आप 24 घंटे का भी एवरेज करके, जैसे 7 दिन का एवरेज करके डेली ट्रैफिक कर दो, ठीक है, 1 महीने का डिवाइडेड बाई 30 करके कर दो, 6 महीने का डिवाइडेड बाई 6 मंथ में जितने डेज होते हैं 365 डिवाइडेड बाई 2 वो करके कर दो। तो यहां पर क्या होगा कि डेली ट्रैफिक आपको बताना तो है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। जैसे वहां पे साल भर फिक्स था, यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे 7 दिन से ऊपर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट क्या होता है, ट्रैफिक का ट्रेंड बताता है। ट्रेंड चार्ट क्या करता है, ट्रैफिक का ट्रेंड बताता है। भाई मान लीजिए, अगर मैंने कहा यहाँ पे लिख रखा है कि यूजफुल फॉर प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंशन डिजाइन एंड रेगुलेशन, आपको किसी भी रोड पे, किसी भी रोड पर क्या ट्रेंड आ रहा है, किस तरीके से ट्रैफिक ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई रोड है उसमें 1200 व्हीकल पर डे जाते हैं, आपको पता है कि 8% से ग्रो होगी, तो ग्रो होके हर साल साल 10 साल बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी, तो ट्रेंड बताओ। तो बाद में आपको वहाँ पे कुछ बस चलानी हो, या फिर आपको फ्यूचर में 2 लेन को 4 लेन बनाना हो, या फिर कुछ और करना हो, तो ट्रेंड पता रहता है हमको, किसी भी रोड पे ट्रैफिक का ट्रेंड पता रहता है, तो वी कैन इजिली डू फ्यूचर एक्सपेंशन डिजाइन एंड रेगुलेशन। और अगर मैं अगली बात करूंगा 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, एक और चार्ट होता है, इसमें नहीं लिखा है, आई वुड राइट हियर वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट क्या करता है कि ट्रैफिक के वेरिएशंस बताता है। कोई भाई किसी भी रोड में अगर कोई भी ट्रैफिक क्या कर रहा है, जा रहा है, किसी भी रोड में अगर कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, तो हर रोड में हमेशा तो कांस्टेंट रहेगा नहीं भाई। अगर आप आवरली ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो हर घंटे में सेम नहीं रहेगा, डेली ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो हर दिन सेम नहीं रहेगा। आप समझिएगा, किसी इलाके में वीकेंड पे बहुत भीड़ हो जाती है, किसी इलाके में शंकर जी का मंदिर है तो उस रोड में मंडे को बड़ी भीड़ हो जाती है, किसी इलाके में मस्जिद है तो वहां पे शुक्रवार को बड़ी भीड़ हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन आते हैं, तो वेरिएशन भी जो बताता है उसको कहते हैं वेरिएशन चार्ट। चाहे तो, और वो जरूरी भी है, वो डाइवर्ट, जैसे किसी तरह के वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन आए भाई सीजन के हिसाब से, ठीक है, या फिर मैं बात आवरली वेरिएशन आए, आवरली वेरिएशन भाई आवर में किस कब हो रहा है। भाई किसी रास्ते पर अगर स्कूल है तो स्कूल जाने और आने के टाइम पे बहुत भीड़ होगी, दोपहर में या रात में नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे, आवरली वेरिएशन। मंथली वेरिएशन की बात करता हूँ, टॉक अबाउट द मंथली वेरिएशन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वेरिएशन चार्ट से क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि किसी रास्ते में स्कूल है और मुझे पता है कि 9 से 10 बहुत लोग आते हैं, 10 बजे स्कूल लगता है, और 10 बजे मान लो कोई वीआईपी मूवमेंट होनी है, तो मैं डाइवर्ट कर दूंगा ना रूट, आप समझ रहे हो ना। तो मुझे पीक टाइम पर डाइवर्जन वगैरह करना हो तो वेरिएशन पता होना चाहिए, ठीक है, आप समझो। भाई शाम को मैं वहां पे कोई वीआईपी मूवमेंट उधर से नहीं होने दूंगा, तो मैं उस टाइम पे वीआईपी मूवमेंट कहां से होने दूंगा, उस टाइम पे जो मैं वीआईपी मूवमेंट होने दूंगा दैट आई विल लेट टू डू बाय एनी अदर रोड, जैसे जहां पे कहीं मार्केट लगता है, जहां पे भीड़ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन। चलिए अगली बात करते हैं, नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये आवरली वॉल्यूम है, देखो सबसे पहले यहां क्या लिखा है सर, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ये क्या है, पहली बात आवरली वॉल्यूम है, पहली चीज। दूसरी चीज है 30th हाईएस्ट, 30वां हाईएस्ट। तो एक महीने में कितने घंटे, एक साल में कितने दिन, 365, हर दिन में कितने घंटे, 24। तो साल भर में कितने घंटे, नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर कितने हो गए सर, 365 इतना हो गए। तो जितने नंबर ऑफ आवर्स हुए
उतने ही आवरली वॉल्यूम होंगे, मान लो, ठीक है, तो कुछ का कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर मैं डिस्टिंग्विश डेटा की बात करूं तो आवरली वॉल्यूम टोटल तो इतना होगा ही होगा, कुछ का बराबर होगा, वो बात की बात है। तो साल भर में इतने आवर्स हैं, क्योंकि साल भर में 365 दिन है, हर दिन में 24 घंटे हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे तो हर एक घंटे का अपना वॉल्यूम है, तो साल भर में इतने आवरली वॉल्यूम है। और इस आवरली वॉल्यूम में अगर मैं क्या करूं कि मैं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं, इसको कहां कर दूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं, मतलब हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ हाईएस्ट, तो इसको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगा दूंगा तो जो 30th हाईएस्ट होगा, ध्यान समझिएगा, तो अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूंगा तो जो मेरा 30th हाईएस्ट होगा, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होगा, 30th हाईएस्ट जो होगा वही, उसको हम कहाँ लेंगे, उसी को लेंगे किसमें, डिजाइन में। तो साल भर में वैसे तो बहुत सारे आवर्स है, ठीक है, साल भर में वैसे तो क्या है, बहुत सारे आवर्स है, लेकिन उन सारे आवर्स के वॉल्यूम को मैं नहीं ले सकता, तो मैं किसको लूंगा, हमेशा उसको लूंगा जो 30th हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ हाईएस्ट, 30th हाईएस्ट, ठीक। उससे ज्यादा कितने घंटे, 29 घंटे। अगर आप क्लास के थर्ड टॉपर हैं, आपकी रैंक अगर थर्ड है तो आपसे ऊपर 2 लोग, अगर आपकी रैंक 10th है तो आपके ऊपर 9 लोग, और अगर आप 30th हाईएस्ट हैं तो 29 हाईएस्ट आवर आपके ऊपर होगा, बाकी सबके आपसे कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज यूज फॉर डिजाइन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना डिजाइन, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आवरली वॉल्यूम में कौन सा वॉल्यूम डिजाइन में लिया जाता है, तो याद रखिएगा 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम डिजाइन में लिया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा कुछ चीजें यहां पर समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समझना क्योंकि इस पे मैं वहां पे वैल्यू वगैरह भी दे रहा हूं, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है सर, आपने कहा सर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है सर, काउंटिंग है। हाँ जी बिल्कुल काउंटिंग है। तो सर काउंटिंग है और नंबर ऑफ व्हीकल अगर मैं काउंट कर रहा हूं और अगर मैंने 1 घंटे में काउंट किया तो प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि 1 घंटे में अगर 500 व्हीकल गए, 1 घंटे में कितने व्हीकल गए, अगर 500 व्हीकल गए तो उन 500 व्हीकल में से 200 मोटरसाइकिल हो सकती है, 100 कार हो सकती है, 50 ट्रक हो सकती है, हो सकता है 10-20 घोड़ा गाड़ी भी हो। तो प्रॉब्लम यह है कि सर हर वहां तो मिक्स ट्रैफिक जा रहा है और काउंटिंग में नंबरिंग तो कांस्टेंट ले रहा हूं, तो प्रॉब्लम यह होगी कि मैं किसको लेके डिजाइन करूं। कोई ट्रक मान के डिजाइन कर ले तो, कोई मोटरसाइकिल भाई 500 तो 500, अब 500 किसी ने ट्रक मान के रोड बना दी या सिग्नल बना दिया, किसी ने 500 घोड़ा गाड़ी मान के सिग्नल बना दिया, किसी ने 500 मोटरसाइकिल मान के सिग्नल बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, आप समझिएगा, कहीं ना कहीं क्या है, ये गलत है। आप घर में हैं और आप मान लीजिए कि आपके यहाँ मान लो कोई दावत है, कितने लोग गिने जाएंगे सर, एक काम, मेरी दावत में आने वाले 100 लोग, तो एक काम करो 6 चपाती के हिसाब से सबको बना दो। पर जरूरी थोड़ी ना कि हर बंदा 6 खाएगा या 4 खाएगा। अगर 6 के हिसाब से आपने बनाया, हो सकता है कुछ बंदे ऐसे हो जो 10 खा ले, या हो सकता है कुछ बंदे ऐसे हो जो 2 ही खाएं। आप समझ नहीं रहे हो, समझने का, कहने का मेरा मतलब यह है कि ट्रैफिक मिक्स है। अब ट्रक को मान के डिजाइन करोगे तो कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाएगी, मोटरसाइकिल को मान के डिजाइन करोगे तो रिक्वायरमेंट कुछ और हो जाएगी। तो प्रॉब्लम है कि किसको मान के हम डिजाइन करें। तो पैसेंजर कार को इन्होंने क्या माना, स्टैंडर्ड माना, और बोला एक काम करो इसको मान के डिजाइन कर दो और इसी के हिसाब से कोई अगर कम ज्यादा हो रहा है तो जोड़ घटा दो। 6 रोटी मान के डिजाइन कर दो, लोग 8 खाएंगे या फिर 10 खाएंगे या 2 खाएंगे, 1 खाएंगे, मैनेजेबल हो जाएगा। तो पैसेंजर कार यानी कि जो नॉर्मल कार होती है, पैसेंजर कार, अब हमारी जो नॉर्मल कार है, एसयूवी वगैरह पे मत जाइएगा, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और फरारी कार और ये वो नॉर्मल पैसेंजर कार जिसको हम टैक्सी कहते हैं, उसको इन्होंने माना स्टैंडर्ड और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर बोला। तो उन्होंने कहा कि सर अगर किसी भी गाड़ी की, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी भी गाड़ी की पैसेंजर कार यूनिट निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं इसको स्टैंडर्ड माना है, तो इसके टर्म में उस गाड़ी का क्या नंबर है। देखो, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले देखिएगा कि रोड पर कितनी पैसेंजर कार है। मान लो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में अगर मैं कैपेसिटी रोड की निकालता हूं, क्या निकालता हूं, कैपेसिटी रोड की निकालता हूं, और कैपेसिटी पर जो रोड में क्या है, पैसेंजर कार है, कितने पैसेंजर कार हैं, जितने भी होंगे, डिवाइडेड बाय, अब आप किसका निकालना चाहते हो, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो पीसीयू किसका, ट्रक का, तो कैपेसिटी ऑफ ट्रक। अगर आप पीसीयू कैलकुलेट करना चाहते हो बस का, तो कैपेसिटी ऑफ बस। कैपेसिटी मतलब वो व्हीकल हो गया ना, कैपेसिटी का मतलब है कि कितने व्हीकल जा रहे हैं 1 आवर में, ठीक है। तो किसी की भी पीसीयू आप निकालना चाहते हैं
तो कैपेसिटी 1 घंटे में कितने पैसेंजर कार जा रहे हैं डिवाइडेड बाय 1 घंटे में वो व्हीकल कितना जा रहा है, समझ गए। चलिए ठीक है, यहां से आपको पहले तो ये याद कर लो, ठीक है, पहले तो ये याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कार और ऑटो, भाई कार तो स्टैंडर्ड मानी ही है तो कार तो बराबर होगा, कार भाई स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करोगे तो वैसे ही बनाएगा, तो वो छोड़ दो। बात करते हैं मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल की अगर आपने पीसीयू निकाली और अगर 1000 पैसेंजर कार जाएगी तो मोटरसाइकिल जाएगी 2000, तभी हो जाएगा पीसीयू 500.5। अगर 1000 पैसेंजर कार जाएगी तो बस और ट्रक जाएगी कितनी 333, तभी जाके पैसेंजर कार यूनिट हो गया 3। अगर 1000 मोटर, भाई ये ऊपर में कॉमन है, ऊपर में न्यूमरेटर में पैसेंजर कार है, न्यूमरेटर में तो कॉमन है ये पैसेंजर कार, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ऊपर तो 1000 पैसेंजर कार जाती है तो काउंट कर लो। साइकिल रिक्शा कितनी आ रही है 1.5, तो साइकिल रिक्शा जा रही है तो 666 साइकिल रिक्शा जाएगी। अगर 1000 पैसेंजर कार जाएगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 कर लो, जो भी आ जाए 187, समझ गए। तो इस तरीके से आपको होता है। तो कैपेसिटी, ठीक, मतलब एक कार एक पैसेंजर कार के बराबर है, आधी मोटरसाइकिल आधा पैसेंजर कार मोटरसाइकिल के बराबर है, 3 कार मिलके एक ट्रक, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो। एक कार के बराबर, आधी मोटरसाइकिल एक कार के बराबर, ठीक है, सॉरी आई एम सेइंग अपोजिट, सॉरी, आधी कार एक मोटरसाइकिल के बराबर, 3 कार एक बस के बराबर, 1.5 साइकिल रिक्शा, 1.5 कार एक साइकिल रिक्शा के बराबर, 6 कार एक बुलेट कार्ट के बराबर, 8 कार एक बुलेट कार्ट लार्ज के बराबर। समझ रहे हो, पैसेंजर कार यूनिट ये कितने पैसेंजर कार बनाते हैं। तो मोटरसाइकिल आधे पैसेंजर कार बनाता है, बस ट्रक 3 पैसेंजर कार बनाते हैं, साइकिल रिक्शा 1.5 पैसेंजर कार बनाता है, और बुलेट कार्ट यानी कि जो नॉर्मल बुलेट कार्ट है और बुलेट कार्ट लार्ज है वो 6 और 8 रेस्पेक्टिव पैसेंजर कार बनाते हैं। सबको कॉमन में कन्वर्ट कर देना है इन टर्म ऑफ पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट नॉट न्यू। अब देखिएगा, स्पीड स्टडीज की जब भी मैं बात करता हूं, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट स्पीड स्टडीज, तो स्पीड स्टडीज में हमेशा याद रखिएगा कि स्पॉट स्पीड ही कैलकुलेट की जाएगी, हमेशा स्पॉट स्पीड ही कैलकुलेट की जाएगी। मतलब किसी भी स्पॉट से लोग कैसे जा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना। जैसे आप इसमें कहिएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, तो इसको कैलकुलेट करने का कई तरीका है। जैसे आपका सबसे पहले जो इनोस्कोप है, इनोस्कोप या मिरर बॉक्स मेथड। अब देखिए मिरर बॉक्स मेथड में क्या होता है, ये आपको मैं पहले भी बताया हूं और आपने पढ़ा भी होगा कि इनोस्कोप या मिरर बॉक्स मेथड में क्या होता है कि मिरर होती है, एक मिरर होती है, और उस मिरर जब गाड़ी गुजरती है, जो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब गाड़ी गुजरती है तो व्हाट हैपन्स कि वो मिरर में दिख जाती है और फिर मिरर से निकल जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, मैं आपको बता ही देता हूं, डोंट बी दैट। मिरर बॉक्स या इनोस्कोप ये परीक्षा में पूछता है। एक्चुअली क्या है, ये रोड है, आप समझिएगा ध्यान से। रोड में इस सेक्शन पर आप बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ आपने लगा दी एक मिरर, ठीक, आप मतलब कुछ भी मिरर में आएगा आप देख लोगे। अब आपका जो रोड का सेक्शन है वो ये सेक्शन यहाँ पर है, मान लो डिस्टेंस डी है। अब कोई गाड़ी जैसे ही एंटर हुई, कोई गाड़ी जैसे ही इस सेक्शन में एंटर हुई, वैसे ही ये मिरर देख लेगा। जैसे ही कोई गाड़ी इस सेक्शन में एंटर हुई, ये मिरर क्या कर लेगा, देख लेगा। अब अगर ये मिरर देख लेगा, व्हेनेवर दिस मिरर विल सी, तो आप अपना पॉइंटर चालू कर लो, टाइम जो स्टॉप वॉच है चालू कर लो। स्टॉप वॉच आपका चालू हो गया। अब स्टॉप वॉच अगर आपका चालू हो गया, अब धीरे धीरे गाड़ी इस सेक्शन को पास करके निकल गई, जैसे ही बाहर निकल गई स्टॉप वॉच आपका बंद हो गया। तो ये पता चल गया ना कि कितनी देर गाड़ी इस सेक्शन में रही, कितनी देर गाड़ी इस सेक्शन में रही, वो टाइम पता चल गया आपको। डिस्टेंस यू ऑलरेडी नो, तो डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम आपको स्पीड में। तो ये मिरर का यूज करते हैं। तो इनोस्कोप मेथड या मिरर बॉक्स मेथड विल बी द राइट आंसर। तो ये कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन आप मिरर में कर रहे हो, जो ऑब्जर्वेशन कहां कर रहे हो, आप मिरर में कर रहे हो, यही ऑब्जर्वेशन आप छत पे कर लो। बिल्डिंग के छत पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी बिल्डिंग की तुमको चौड़ाई पता है 30 से 50 मीटर। ये जो सेक्शन मैंने लिया था ना, जो मैंने ये सेक्शन लिए थे, ये डी, ये 30 से 50 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन ले लोगे तब तो एवरेज लगाना पड़ जाएगा। तो स्पॉट की बात करेंगे तो सेक्शन बहुत छोटे होना चाहिए, 30 से 50 मीटर। तो छत पे खड़े हो जाओ, 10 मीटर का तुम्हारा घर है या 20 मीटर का, तो देखो कब तुम्हारे घर के सामने से एंटर किया, कब निकला, तो डिस्टेंस बाय टाइम वहां से स्पीड बता दोगे, ठीक है। तो एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छत पे जो चढ़ जाता है वहां से जब कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्पीड का एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
या फिर आप ये कह दो फोटोग्राफिक टेक्निक। जो काम आप क्या कर रहे हो, खुद के स्टॉप वॉच में कर रहे हो, वो आप क्या कर दो, सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगा दो, बहुत अच्छा। या फिर आपका रडार स्पीड मेथड। रडार स्पीड जो मेथड है वो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। किस पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। वो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड होती है। तो इसमें क्या होता है कि स्पीडोमीटर होता है बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। एक क्या होता है माय डियर, स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाले के पास होता है, ऐसे वो मारता है, आके आपको टकराएगी, वापस चली जाएगी, वो बता देगा आपकी स्पीड कितनी थी, तो बता देगा कि क्या आप तेज चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, हालांकि, है ना। तो ये दिस इज योर रडार। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं। अगर इन्हीं तरीकों में इफ एनीबडी वांट्स टू नो, अगर कोई जानना चाहता है कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है इनके क्या तरीके हैं, तो इनके भी बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो इनका मैनुअल तरीका है कुछ ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, मतलब अब स्पीड नहीं, काउंटिंग। वॉल्यूम याद करो, काउंटिंग बताया था। तो पहला तो आपके पास तरीका क्या था, मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड, और यहां पर क्या है, मैकेनिकल मेथड और ऑटोमेटिक मेथड। अब मैकेनिकल मेथड में क्या तरीका है आपके पास, बताता हूं। मैनुअल या मैकेनिकल मेथड में क्या तरीका है कि मैनुअली तो किसी को खड़ा कर दो, किसी को खड़ा कर दो, काउंट करने दो, 1 घंटे तक काउंट कर लेगा, मैनुअल मेथड हो गई, समझ रहे हो। या फिर मैकेनिकल मेथड की अगर बात करते हैं तो कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो सबसे कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट विल बी योर, यहां पर बोलते हैं न्यूमेटिक होज। न्यूमेटिक होज, तो मैं एक्चुअली ये बता ही इसलिए रहा हूं कि कभी आपसे पूछे कि न्यूमेटिक होज क्या होता है, तो बताता हूं। जब भी कभी भी न्यूमेटिक वर्ड यूज होता है ना, न्यूमेटिक, तो न्यूमेटिक वर्ड हमेशा बताता है, ऑलवेज टेल्स यू काइंड ऑफ सम टाइम्स ऑफ काइंड ऑफ अ प्रेशर, किसी न किसी तरीके का प्रेशर बताता है न्यूमेटिक वर्ड। तो न्यूमेटिक होज की जब भी बात माय डियर हम करते हैं न्यूमेटिक होज की, तो प्रेशर पे। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं इसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। क्या होता है कि रोड हो रही है, ये रोड है, ये सब आपके पास एक बार देख लोगे ना, सुन लोगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा, यू विल नॉट फॉरगेट। ये रोड है, यहाँ पर क्या होता है, होज माने पाइप। होज माने क्या है, यहाँ पे पाइप है, होज पाइप कई कई इलाके में लोग कहते भी हैं। तो वो होज यहाँ पे बिछा दो और यहाँ पर आप बैठ जाओ। अब उस पाइप में क्या होती है, उस पाइप में होती है कंप्रेस्ड एयर। उस पाइप में क्या होती है, देयर इज अ कंप्रेस्ड एयर इन दैट पाइप। कंप्रेस्ड एयर, जैसे ही गाड़ी क्या होगी, इस पाइप से पास होगी, जैसे ही गाड़ी क्या होगी, इस जगह से क्या होगी, पास होगी, ये इस एयर को कंप्रेस करेगी, इस एयर को क्या करेगी, दबाएगी। इस एयर को दबाएगी तो इंपल्स जनरेट होगा, ये कंप्यूटर काउंट कर लेगा एक व्हीकल। फिर अगली गाड़ी जाएगी, फिर वो उस होज के अंदर के एयर को दबाएगी, तो फिर से इंपल्स जनरेट होगा, वो काउंट कर लेगा। इसी तरीके से हर मूविंग व्हीकल आने जाने वाली गाड़ियों को क्या करेगा, हर मूविंग व्हीकल उस होज में रखे कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करेगा, और वहां से क्या होगा, इंपल्स जनरेट होगा, और इंपल्स जनरेट होकर आप उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब किसी आपके मन में पहला ही सवाल आता है, सर एक गाड़ी में तो कई सारे एक्सल हुए, तो भाई 12 चक्के वाली ट्रक, आजकल बड़ी बड़ी ट्रक आती है, तो उनमें तो सर वो उसके पास कैलिब्रेशन, वो मशीन है, स्मार्ट है, ठीक है, वो वेट से, फ्रीक्वेंसी से, गैप से कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक गाड़ी 2 बार कंप्रेस करेगी या 2 गाड़ियाँ एक साथ कंप्रेस कर दे। तो उस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो खुद ने उसने कर रखा है, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट, ये सब आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बाकी फिर बहुत सारे तरीके हैं, रडार डिटेक्टर, मैग्नेटिक डिटेक्टर। ठीक है, जो आप मैग्नेटिक डिटेक्टर, गाड़ी में मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है और मैग्नेटिक डिटेक्टर लगा के वो चेक कर लो। रडार आजकल देखते हो कितना सब एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं। तो दीज आर सम थिंग्स हियर जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे यूज हो सकती हैं। तो ये था, और स्पीड को कैलकुलेट करने का हमारा ये था, और पैसेंजर कार यूनिट वगैरह जो हमने बात करी वो तो हमने बात करी। अब एवरेज स्पीड में एवरेजिंग करनी है। ठीक है, अब एवरेजिंग 2 तरीके की होती है। ठीक है, तो एक होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवरेजिंग। पहला जो एवरेजिंग है वो है टाइम मीन स्पीड। पहली जो एवरेजिंग है वो है टाइम मीन स्पीड। सर टाइम मीन मतलब, सर टाइम मीन मतलब छोटे से इन टाइम इंटरवल में। तो एक्चुअली जो टाइम मीन स्पीड है, जब भी आप निकालेंगे वीटी, आप हमेशा याद रखिएगा, क्या करिएगा कि जितने भी व्हीकल हैं, ठीक है, जितने व्हीकल हैं सबकी इंस्टेंटेनियस स्पीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स, खत्म। यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n। सो दिस विल बी योर टाइम मीन स्पीड। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या करता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है कि आपको हार्मोनिक मीन करना है। कैसे,
n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1, 1 बाई v2, 1 बाई v3 प्लस 1 बाय vn। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू द हार्मोनिक मीन स्पीड, है ना, स्पेस, तो हार्मोनिक मीन करना है। अब अर्थमेटिक मीन ज्यादा होता है कि हार्मोनिक मीन? सर हार्मोनिक मीन हमेशा कम होता है, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ज्यादा होता है। तो अर्थमेटिक मीन ज्यादा होता है या बराबर भी हो सकता है, जब सारी क्वांटिटीज बराबर हो तो बराबर भी हो सकता है। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इसीलिए हमेशा रखिएगा कि जो पहले वाला वीटी था यह हमेशा ज्यादा होगा किससे, वीएस से। बराबर हो सकता है जब सारी क्वांटिटीज बराबर होंगी, तो इसमें कोई वो सवाल या उस चीज की जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है। यू कैन कंफर्टेबली अंडरस्टैंड व्हाट इज, एक हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है, एंड 1 इज योर हार्मोनिक मीन। ठीक है, कुछ कभी स्पीड में एक ये क्वेश्चन आता है, रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड, आजकल बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड। देखिएगा एक चीज समझिएगा, डिस्टेंस आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो आप दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली जाते हैं, तो जो भी 300-400 किलोमीटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन समय आपका अलग अलग लगेगा, है ना। किसी को दिल्ली से जयपुर आने में 5 घंटे लगते हैं, या किसी को 6 घंटे लगते हैं, किसी को 8 घंटे, किसी को 4 ही घंटे। ठीक है, ट्रेन्स भी हैं, कोई कम समय लेती, कोई ज्यादा समय लेती है। पॉइंट क्या है, तो सर इसका मतलब अलग अलग स्पीड रही होगी। सर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ट्रेवल तो सब में बराबर रहेगा, लेकिन टाइम अलग अलग होगा। अब देखिएगा टाइम अलग अलग होने का क्या कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करिए। टाइम अलग अलग होने का कंसेप्ट क्या है? सर कंसेप्ट ये है, मान लो दिल्ली से जयपुर गए और आपको लगे टोटल 6 घंटे, ठीक, दिल्ली से जयपुर जाने में आपको टोटल लगे 6 घंटे, जर्नी कितना है आपका, 6 घंटे का, तो टोटल जर्नी टाइम आपका कितने का, 6 घंटे का। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 6 घंटे से आपकी एवरेज जर्नी स्पीड आएगी, क्या आएगी, आपकी एवरेज की जर्नी स्पीड आएगी। ठीक, अच्छा, लेकिन इन्हीं 6 घंटों में आधे घंटे आप जाम में फंसे रहे, जाम में फंसे रहे, गाड़ी पूरी तरह से रुकी रही, तो ट्रैवल तो कर नहीं रहे थे, और आधे घंटे आप क्या रहे, चाय पीने के लिए रुके कहीं पे, और 1 घंटे आप खाना खाने के लिए रुके। तो 6 घंटे का समय जरूर लगा, लेकिन ट्रैवल आप कितनी देर के लिए किए, ओनली 4 घंटे के लिए। तो रनिंग स्पीड की जब भी आप लेंगे तो हमेशा देखेंगे कि व्हीकल जब रन कर रहा था, व्हीकल जब ट्रैवल कर रहा था, तो व्हीकल कब ट्रैवल कर रहा था। तो अगर कोई भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस में 2 घंटे तक अगर व्हीकल का डिले हुआ है तो फिर 6-2, लेकिन अगर उससे कोई मतलब नहीं है, जो जर्नी रही है वो तो 6 घंटे की रही है, तो 6 घंटे की रही है, तो 6 घंटे तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है इसका, आपके किसका, रनिंग स्पीड का और एवरेज स्पीड का। एक्चुअली ये जो है बहुत यूज होता है, इट बीइंग यूज्ड वेरी वेल, है ना, ये काफी यूज होता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ चाहता हूँ कि आपको ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और अब मैं बात कर रहा हूँ आपको ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का। देखिए बहुत सिंपल है, ऑरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, he'll ask you the question about डिजायर लाइन, ज्यादातर क्वेश्चन डिजायर लाइन के पूछता है, बट है क्या मैं आपको समझाता हूं। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी मतलब लोग कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, ऑरिजिन कहां है लोगों का, डेस्टिनेशन कहां है। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हीकल को उनकी नंबर्स, कितने व्हीकल आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो किसी इलाके में ये वाली जब स्टडी करनी हो, आप कह देंगे ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करनी होती है। सर इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है, जैसे मान लो कि किसी सिटी में आपको क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक अ मेट्रो। मान लो किसी सिटी में क्या करना है, हमको मेट्रो बनाना है। अब हमको ये तो पता होना चाहिए, वी मस्ट नो दिस, कि इस सिटी में लोग कहां से आते हैं, कहां जाते हैं। मान लो ये मैप है किसी सिटी का, ठीक है, तो लोग सर यहां से यहां बहुत आते हैं, तो लोग इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, एंड लाइक दिस। और सर ये बहुत कॉमन रूट है, तो कभी भी मेट्रो जब मैं बनाऊंगा तो इसी रूट पे मेट्रो बनाऊंगा ना यार। जब इधर कोई आता जाता ही नहीं तो उस रूट पे मेट्रो बनाऊंगा क्यों? तो मुझे यहाँ पे आप देखिए मैंने एक टर्म लिखा है कि प्लानिंग हाईवेज एंड इंप्रूविंग न्यू एग्जिस्टिंग हाईवेज, और यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, टू न्यू और इम्प्रूव्ड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मास MRTS कहते हैं इसको, मतलब मेट्रो बनाना, बस बनाना, और कोई बहुत किसी रूट पे कुछ चलाना, उसको MRTS रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए नए या किसी रूट पर बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए भी आपको जरूरत इसकी पड़ती है। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं और कितने हैं। इसको देखो तरीका है, तरीका सबसे पहला तरीका है तो बढ़िया लोगों के घर जाओ, बढ़िया चाय पानी करो और कहो कि भैया आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो कहेगा इतनी बात के लिए मेरे घर आ गए, चलो निकलो यहाँ से। तो तुम एक काम कर सकते हो, तो उसको रास्ते में रोक लो, वर्क ऑन स्पॉट।
एक छोटा सा ही इलाका होता है और रास्ते में रोक लो, कहो क्या है भाई साहब, आप कहाँ आते हैं, कहाँ से जाते हैं, तो कह रहा वो तो वो कह देगा अरे समय मत बर्बाद करो मेरा, मेरे को लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तो फिर एक काम करो, आप उसके कार पर टैग लगा दो और देखो कि वो किधर से एंटर हुई कार और किधर को एग्जिट हुई। आपके जोन में एक कंसंट्रेटेड जोन होता है, मैंने एक टर्म लिख दिया है यहाँ पे, एक कंसंट्रेटेड जोन होता है, पूरे बहुत बड़े एरिया में आप ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते एक्यूरेटली, ठीक है। तो आप क्या कर दो, उसके कार पे टैग लगा दो, टैग लगा दोगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा। तो मान लो वो गाड़ी भी नहीं छूने दे रहा, तो उससे रोड के किनारे बात कर लो, एक तो वर्क स्पॉट पे रोड बात भी नहीं कर रहा, तो फिर एक काम करो, उसके लाइसेंस प्लेट पढ़ लो। अब तुम्हारी आंखें तो फोड़ नहीं देगा, लाइसेंस उसका पढ़ोगे तो कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें देखना देख तो सकते ही हो। कुल मिलाकर ये सब इतनी मैं फालतू बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे पास डेटा आ जाए, हमारे पास किसका, ऑरिजिन और डेस्टिनेशन का क्या आ जाए, डेटा आ जाए। तो अगर मेरे पास ऑरिजिन डेस्टिनेशन का डेटा आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, आसानी से बता सकता हूं लोग किधर आते हैं किधर जाते हैं, और एक डिजायर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं। अच्छा जी, कैसे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं आपको लेता हूं, जो मैंने डायग्राम बनाया था कि लोग यहां से यहां आते हैं, एक ये रूट है यहां से यहां वाला, और एक दूसरा रूट है। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो ये रूट है, एक देयर इज वन रूट एंड देयर इज अनदर रूट। वो रूट मान लो यहां से लोग इधर जाते हैं बहुत बहुत ज्यादा, तो इन दोनों को किसी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो सुनिएगा बहुत बात ध्यान से, इन दोनों को किसी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तब बनेगी डिजायर लाइन। तो इन दोनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन ये थी, मिला दिया सर, तो ये डिजायर लाइन है। क्या है ये, डिजायर लाइन है। सुनिएगा ध्यान से बात मेरी, ये क्या है, डिजायर लाइन है। और इन दोनों को मैं एक और इस और इससे मिला दिया मैं, तो ये भी डिजायर लाइन है। पॉइंट आप समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ये वाली भी डिजायर लाइन है, ये वाली भी डिजायर लाइन है, और वाली भी डिजायर लाइन है, लेकिन ये वाली डिजायर लाइन बहुत मोटी है और दूसरी वाली डिजायर लाइन बहुत पतली है। तो इसका मतलब है कि जो मोटी डिजायर लाइन है वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिप लगते हैं, जो पतली डिजायर लाइन है उस पर नंबर ऑफ ट्रिप क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो डिजायर लाइन जो है, याद रखिएगा, वो स्ट्रेट लाइन है, कनेक्ट करती है ऑरिजिन को डेस्टिनेशन से, और थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप। तो यहाँ पे ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो थिकनेस है किसकी, डिजायर लाइन की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप। ठीक, तो जितनी ज्यादा थिक उतनी ज्यादा क्या होगा, वो वहां पे नंबर ऑफ ट्रिप लगते हैं। सो ये हमारी जो बात हुई, शुरुआत में 2-3 चीजों की बात हमने करी, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन से कंसेप्ट है जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो विल डू द ट्रैफिक डेंसिटी। अब माय डियर देखो, 2-3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ट्रैफिक वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो क्या था, व्हीकल पर किलोमीटर वॉज ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर ट्रैफिक स्पीड की बात करूं तो व्हीकल पर आवर, ये भी आपको पता है। और अगर ट्रैफिक डेंसिटी की बात करूं तो ट्रैफिक डेंसिटी जो होती है वो होती है व्हीकल पर, अगर मैं यहां बात करूं, दिस इज व्हीकल पर आवर एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर। टू करेक्ट दिस वन, सो यहां पे आएगी व्हीकल पर आवर और यहां पर है किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं ट्रैफिक डेंसिटी की बात करता हूं तो ये बोल रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल है, इट इज नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्युपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ लेन, यूनिट लेंथ ऑफ द लेंथ, यानी कि व्हीकल पर किलोमीटर है ये। सो दिस इज व्हीकल पर किलोमीटर, तो ये व्हीकल पर किलोमीटर है और ये व्हीकल पर आवर है। दिस इज व्हीकल पर आवर एंड दिस इज व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, इसको जो समझना है, टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं यहां पे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट, तो आप ये कह सकते हैं, व्हाट यू कैन से, कि Q इक्वल टू के इंटू वी होता है, Q इक्वल टू के इंटू वी होता है। तो ये भी आप यहां पे कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज वन इज ओके। लेकिन अब इसमें कहानी जो होगी वो होगी ट्रैफिक कैपेसिटी की। तो मैं आपको थोड़ी सी कैपेसिटी की बात करता हूं। मैंने कहा अगर ट्रैफिक वॉल्यूम है, अगर आप यहां देखिएगा, Q क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, ये है व्हीकल पर आवर में ट्रैफिक वॉल्यूम। लेकिन जब यही ट्रैफिक वॉल्यूम दिस मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल फ्लो। नॉर्मली कितने व्हीकल जा रहे हैं, नॉर्मली कितने व्हीकल जा रहे हैं घंटे में, दिस इज द ट्रैफिक वॉल्यूम। लेकिन अगर हम इसी को मैक्सिमम फ्लो लें, हम क्या लें, मैक्सिमम फ्लो, तो मैक्सिमम फ्लो हो जाता है क्या, Q मैक्स, और उसी को हम कहते हैं क्या, कैपेसिटी। सिंपल सा मेरा फंडा है कि कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो
एंड अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज द नॉर्मल रेट ऑफ फ्लो। मतलब किसी रोड पर अगर 500 व्हीकल पर आवर का वॉल्यूम है, तो सुबह 500 व्हीकल पर आवर है, दोपहर में 300 व्हीकल पर आवर हो गया, शाम को 800 व्हीकल पर आवर हो गया। लेकिन उस रोड में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? तो सर उस रोड में मैक्सिमम मान लो 1000 जा सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम कितना वहां पे फ्लो हो सकता है, दैट इज योर कैपेसिटी। एक्चुअली कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम। तो यहां पे लिखा है, तो ये कैपेसिटी होती है। तो यहां पे 3 तरीके की बेसिकली कैपेसिटी होती है, 3 तरीके की, ठीक है। उसको हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले बेसिक कैपेसिटी। अब देखिएगा बेसिक कैपेसिटी समझिए क्या है, व्हाट इज बेसिक कैपेसिटी। बेसिक का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स गिवन अ पॉइंट। ये लिख रहा है मोस्ट नियरली आइडियल, ये आइडियल कंडीशन। अब आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है? आइडियल कंडीशन का मतलब है कि रोड में कहीं भी डिले नहीं होगा, कहीं पे भी सिग्नल नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आइडियल कंडीशन क्या है? रोड कहीं खराब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मतलब लगातार आप चलते ही जाएंगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में कितने व्हीकल जा सकते हैं? तो दिस इज बेसिक कैपेसिटी। ये बेसिक आइडियल कंडीशन में जितने जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पॉसिबल कैपेसिटी, इसके बाद तो इसको बेसिक ऑफ आइडियल कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पॉसिबल तो ये है कि ठीक है आइडियल चला जाए, जो आइडियल की आपने बात करी है, तो हो सकता है कि बेसिक कैपेसिटी यानी कि इन द मोस्ट आइडियल कंडीशन जितने भी व्हीकल जाते हैं, हो सकता है सारे चले जाए, या हो सकता है कि कोई जाए ही ना। अगर पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं सर, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी तो है कि हो सकता है सारे चले जाए और हो सकता है कोई जाए ही ना। तो अगर पॉसिबल कैपेसिटी लेंगे, तो पॉसिबल तो कुछ भी पॉसिबल है, आप समझिएगा। पॉसिबल कैपेसिटी तो क्या है? जीरो भी पॉसिबल, इट इज जीरो इज ऑल्सो पॉसिबल देयर, जीरो इज ऑल्सो पॉसिबल देयर। तो पॉसिबल का मतलब है कि इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास। एक्चुअली कितने जा सकते हैं ऑन अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये अंडर प्रिवेलिंग मतलब एक तरीके से एक्चुअल कंडीशन है। फिर मैंने बोला आइडियल भी जा सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, कोहली सेंचुरी भी मार सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अगली जो कैपेसिटी है वो है प्रैक्टिकल। लेकिन यहां पे बात करते हैं प्रैक्टिकल की। कभी कभी आपको बोलेगा डिजाइन कैपेसिटी ना, तो डिजाइन आपको प्रैक्टिकल के लिए करना चाहिए। क्यों? देखो सर, ये सबको पता है कि आइडियल कंडीशन नहीं मिलनी है, कि घंटे भर रोड पर उसी फ्लो में ट्रैफिक चलता रहे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जरूरी नहीं है कि होगा ऐसा, ठीक है। थोड़े बहुत तो डिले आएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल है ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बीइंग सो ग्रेट। आप समझ रहे हो? नॉट सो आइडियल। ये कंडीशन आइडियल तो नहीं है, बट आप कहेंगे नॉट सो आइडियल, थोड़ी सी कम है। मतलब बेसिक कैपेसिटी जो एकदम आइडियल थी कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी फ्लो करने में, उससे थोड़ा सा कम है क्या आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी, उससे थोड़ा सा कम है आपका क्या प्रैक्टिकल कैपेसिटी। दिस इज द पॉइंट, आप याद रखिएगा, ठीक है। सो बेसिक कैपेसिटी विच वाज एब्सोल्युटली व्हाट, विच वाज एब्सोल्युटली आइडियल। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज नॉट सो आइडियल, उतना आइडियल नहीं है, इट इज बीइंग ओके वाली सिचुएशन है। तो 3 कैपेसिटी है। पहले तो परीक्षा में इन तीनों पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है? तो बेसिक प्रैक्टिकल कैपेसिटी बेसिक कैपेसिटी से कम होगा। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होगा? बेसिक कैपेसिटी से क्या होगा? कम होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, बेसिक कैपेसिटी इज आइडियल ज्यादा होगा। और पॉसिबल की बोलेगा तो पॉसिबल बेसिक भी है, बेसिक से कम प्रैक्टिकल भी है, और पॉसिबल जीरो भी है। तो पॉसिबल तो यहां पे कुछ भी है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बोलेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकालें, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करें, यानी एक तरीके से बेसिक कैपेसिटी। थ्योरेटिकल मैक्सिमम मतलब आप जान रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, बेसिक कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सर 2 तरीके मेरे पास, एक तो है बेस्ड ऑन स्पेस हेडवे। बेस्ड ऑन स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे क्या होता है सर? स्पेस हेडवे वो होता है जब 2 गाड़ी v की स्पीड से चलती है, तो इन गाड़ियों ने अपने बीच में कितना स्पेस मेंटेन कर रखा है हेड टू हेड, इसको कहते हैं स्पेस हेडवे। क्या होता है फॉर्मूला स्पेस हेडवे का? सर अगर आप मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो दिस इज 0.7 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर, या लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। और अगर किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं तो 0.2, अगर v किस में ले रहे थे मीटर पर सेकंड में तो 0.7 था, अगर v किस में ले रहे थे किलोमीटर पर आवर में है तो 0.2। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि ये जो स्पेस हेडवे है
ये व्हीकल जब आप किसी ट्रैफिक में मूव करते हैं तो उनके बीच में क्या दूरी बना के रखी है उन दोनों व्हीकल्स ने, आप समझ रहे हो? व्हाट इज द स्पेस बिटवीन देम, क्या स्पेस बना रखा है, ठीक है? तो व्हेन दे ट्रैवल उसको कहते हैं हम स्पेस हेडवे। एल हमारी लेंथ ऑफ व्हीकल है, एल हमारी लेंथ ऑफ व्हीकल है, ठीक है? तो स्पेस हेडवे है 0.7 प्लस एल, 0.2 वी प्लस एल हो गया, ठीक है? अब अगर स्पेस हेडवे आपको पता है तो आप कैपेसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। 1000 रखिएगा, वी पुट करिएगा किलोमीटर पर आवर में और डिवाइडेड बाय स्पेस हेडवे कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहां से आपको कैपेसिटी मिल जाएगी व्हीकल पर आवर पर लेन में, हमेशा पर लेन में निकाली जाती है, व्हीकल पर आवर पर लेन में आपको कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक? अगर एसएसडी दिया रहेगा, अगर आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, एसएसडी दिया रहेगा, तो 1000 वी डिवाइडेड बाय एसएसडी प्लस एल कर दीजिएगा। एल है लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक? लेंथ ऑफ व्हीकल अगर नहीं दिया रहता तो लेंथ ऑफ व्हीकल हम कितना ले लेते हैं, 6 मीटर ले लेते हैं। तो अगर एसएसडी दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा, एसएसडी प्लस एल से डिवाइड करिएगा। और अगर एसएसडी वगैरह नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, तो फिर स्पीड से निकालिएगा 0.2 वी प्लस एल से क्या स्पेस हेडवे, और स्पेस हेडवे क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। एल लेंथ ऑफ व्हीकल है, दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो 6 मीटर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्पेस गैप होता है उसको कहते हैं स्पेस हेडवे। लेकिन एक होता है हमारा क्या, टाइम हेडवे। आई कैन नॉट से हियर, लुक हियर, टाइम हेडवे, वो भी आपको बताता हूं, वो भी मैं आपको बताता हूं। थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन द टाइम हेडवे। अब देखिएगा टाइम हेडवे के बेस्ड में कैसे है, आप उसको समझिएगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। बेस्ड ऑन द टाइम हेडवे, टाइम हेडवे का मतलब क्या है? स्पेस हेडवे का मतलब है दो गाड़ियां जब ट्रैफिक में चल रही हैं तो अपने बीच में कितना स्पेस मेंटेन कर रही हैं, अपने बीच में कितना स्पेस मेंटेन कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्पेस हेडवे। अब दो गाड़ियां अपने बीच में कितना स्पेस मेंटेन कर रही हैं, इसको हमने कहा स्पेस हेडवे। लेकिन वही गाड़ियां जो ट्रैफिक में चल रही हैं अपने बीच में कितना टाइम मेंटेन कर रही हैं, मतलब एक गाड़ी गई, 3 सेकंड बाद दूसरी गई, फिर 3 सेकंड बाद दूसरी गई, फिर 3 सेकंड बाद दूसरी गई, तो जो वो टाइम का इंटरवल अपने बीच में रखती है उसको हम कहते हैं टाइम हेडवे। तो माय डियर, अगर वो पता हो बेजो, तो कैपेसिटी तो आप 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। गाड़ियों के बीच का इंटरवल कितना, ht, तो सी सीधा 3600 डिवाइडेड बाय टाइम हेडवे करिएगा, समझ गए? तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो कहानी आपको यहां पर आएगी, अब एक चीज आप बिल्कुल भी हम लोग मिस कर रहे हैं, वो मैं आपको यहां पे समझा दूंगा। ग्रीनशील्ड मॉडल या फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द डिफरेंट क्यू के और वी के बीच का जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है उसकी बात करेंगे। तो ग्रीनशील्ड मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रीनशील्ड मॉडल, ठीक है? चलिए देखेंगे, विल सी दैट किस तरीके से मॉडल निकलेगा ग्रीनशील्ड मॉडल। सबसे पहले इन द वेरी बिगिनिंग, सबसे पहले आपको पता है कि ये और भी मॉडल है। ग्रीनशील्ड मॉडल को हम इसलिए ले रहे हैं, वी आर एक्सेप्टिंग दिस बिकॉज ये जो मॉडल है ग्रीनशील्ड मॉडल, ये इंडियन रोड कांग्रेस ने रिकमेंड कर रखा है। सो इंडियन रोड कांग्रेस हैज रिकमेंडेड दिस मॉडल, इसीलिए इस ग्रीनशील्ड मॉडल को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कीप दिस इनटू अकाउंट, इसको ध्यान में लेना पड़ेगा, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, व्हाट विल हैपन हियर, कि ग्रीनशील्ड मॉडल की अगर मैं बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीनशील्ड मॉडल, तो इन्होंने एक रिलेशन दिया है v इक्वल टू वी एफ 1 माइनस के डिवाइडेड बाई के जे। सर सबको पता है कि v स्पीड है, k क्या है, डेंसिटी है। अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, k इक्वल टू के जे 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी एफ, इसी से लिख सकते हो आप आसानी से। कोई चाहे तो इसको इस फॉर्मेट में या इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो सर q तो v तो हमको पता है, क्या v हमको पता है, ट्रैफिक स्पीड, v तो पता है ना, ट्रैफिक स्पीड, मैंने कहा हाँ। k भी पता है आपको, क्या ट्रैफिक डेंसिटी, k भी आपको पता है ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर q क्या होगा, q होता है ट्रैफिक वॉल्यूम। सर ये तो हमको दिस वी नो, तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, सर प्रॉब्लम आ रही है यहां कि vf और kj वो क्या है, vf और kj क्या है। तो देखिएगा vf जो है वो है फ्री मीन स्पीड, ठीक है, या फिर यू कह लो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फ्री मीन स्पीड है, आपको यहां पर vf और kj जो भी लेना है वो एज अ कांस्टेंट लेना है। आपको यहां पे vf और kj जो भी लेना है, यू हैव टू टेक दिस एज अ कांस्टेंट ही लीजिएगा, ठीक है।
तो VF की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज फ्री मीन स्पीड V मैक्स हो गया, और अगर मैं KJ की बात करता हूं तो ये भी एक कांस्टेंट की तरह लेना है, जैम डेंसिटी, और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका क्या, K मैक्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डेंसिटी आपका है VF और KJ, जिसको आपने यहाँ पे फ्री मीन स्पीड या फिर जैम डेंसिटी का नाम दे रखा, जिसको आपने क्या फ्री मीन स्पीड या जैम डेंसिटी का नाम दे रखा है। दिस इज द पार्ट हियर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इनके बीच के ग्राफ की, वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा V और K अगर आप याद कर पाए तो V और K के बीच का ग्राफ है वो इनवर्स है। अगर मैं यहां पे रखता हूं V, यहां पे रखता हूं K, यहां पे रखा मैंने K, यहां पे रखा मैंने Q और यहां पे रखा Q, तो यहां के बीच में हो गया V। अब ये तीनों का आपस में ग्राफ है, V का K और Q से, Q का K और V से, और K का V और Q से, ठीक है। कैसे होगा, व्हाट विल हैपन, इनका तो इनवर्स रिलेशन है, इनका तो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। V की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी जब K की वैल्यू 0 होगी, और K की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो V की वैल्यू 0 होगी, तो इनवर्स रिलेशन है ये, ठीक है। यहां पे इनका पैराबोलिक रिलेशन होता है, अगर आपको याद हो तो K0 Q0, K मैक्सिमम KJ तो Q0। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि KJ और KJ और आपका जो VF है ये फ्री मीन स्पीड और जैम डेंसिटी है जरूर, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि एक कांस्टेंट जैसा बात करेगा और मैक्सिमम है। और इनके ग्राफ की बात करूं तो इनका भी ग्राफ भी पैराबोलिक होगा, तो Q0 V0 तो ये 0, और V की वैल्यू VF तो भी ये 0। तो पॉइंट हो रहा है कि सर अगर मैक्सिमम K की वैल्यू मैक्सिमम हो भी जा रही है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि K की वैल्यू मैक्सिमम हो भी जा रही है, ठीक है, तो Q तो फिर भी 0 हो रहा है ना, Q तो फिर भी 0 हो जा रहा है, तो क्या करें, what to do then, देखिएगा इसका एक सिंपल सा इलाज निकालिएगा कि VF के 0 होगा तो V0 तो Q0, VF तो भी Q0, लेकिन V की वैल्यू जब VF/2 होगी तब Q की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। K की वैल्यू जब KJ/2 होगी तब Q की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं Q इक्वल टू K इंटू V कहता भी हूं, Q इक्वल टू K इंटू V कहता भी हूं, तो Q मैक्स इक्वल टू Q मैक्सिमम के लिए K की वैल्यू क्या होगी, KJ/2, V की वैल्यू क्या होगी, VF/2, और यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो ये इंटर रिलेशन और ये ग्राफ याद रखने हैं, बिकॉज इन ग्राफ्स और इन इंटर रिलेशन से लगातार प्रश्न परीक्षा में पूछा है और पूछेगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और यहां बात कर देते हैं ट्रैफिक सिग्नल की। बहुत इजी एकदम, ट्रैफिक सिग्नल बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, यहाँ से प्रश्न जो है बड़े इंटरेस्टिंग है, तो उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं किसकी, ट्रैफिक सिग्नल की। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक सिग्नल। सर ट्रैफिक सिग्नल की अगर आप बात करेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल्स आर कंट्रोल डिवाइस। क्या है, कंट्रोल डिवाइस है विच इज ऑल्टरनेटली डायरेक्ट द ट्रैफिक टू स्टॉप एंड प्रोसीड एट इंटरसेक्शन यूजिंग ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिग्नल ऑटोमेटिकली। देखिएगा कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है ये, दीज आर द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, ये कंट्रोल कर रहा है। कैसे सर कंट्रोल करेगा, लाल जला देगा तो आपको रुकना पड़ेगा, ग्रीन जला देगा तो यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल जो है इट इज अ कंट्रोल डिवाइस, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है सर। बात करते हैं आगे। तो कहने का पूरा मेरा अभिप्राय यह है कि कितने तरीके का ट्रैफिक सिग्नल है। सर साइमल्टेनियस, किसी भी रोड पर, उस रोड पर जहां भी ट्रैफिक सिग्नल होगा, जहां भी, वो एक जैसा जलेगा। जब रेड जलेगा तो सारे रेड जलेंगे, जब ग्रीन जलेगा तो सारे ग्रीन जलेंगे। आप समझ रहे हो, जब रेड जलेगा तो सारे रेड, जब ग्रीन जलेगा तो सारे ग्रीन। साइमल्टेनियस सिस्टम एकदम बेकार सिस्टम। हर चौराहे पर रेड जला दिया, हर चौराहे पे ग्रीन जला दिया और उतनी ही देर के लिए जला दिया, तो उससे लोगों का वो इट इज नॉट अ गुड सिस्टम। लेकिन अब क्या करें, ऑल सिग्नल ऑन अ गिवन रोड शो द सेम इंडिकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट वाला जो है, अगला जो सिस्टम है ऑल्टरनेट सिस्टम, ये क्या करता है कि ऑल्टरनेट वो करता है, इंडिकेट करता है। जैसे अगर इस चौराहे पर रोड पे चल रहे हैं तो डिफरेंट चौराहा आएगा ना,
तो अगर इस चौराहे पर इस स्क्वायर पर लाल जला दिया तो अगले वाले पे ग्रीन, फिर उसके अगले वाले पे फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो इसमें जो इंडिकेशन है सो अपोजिट इंडिकेशन, इसमें अपोजिट इंडिकेशन शो करता है, दे शो अपोजिट इंडिकेशन, करेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अल्टरनेट में अपोजिट होता है यहां पर। अच्छा, यू हैव टू थिंक वन मोर सिनेरियो हियर। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये तो है ही कि लाल जला दिया, ग्रीन जला दिया, और जलाया भी उतनी ही टाइम के लिए होता, वो भी नहीं चेंज होता। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल गई सिंपल प्रोग्रेसिव में। अब ये प्रोग्रेसिव सोच रखने लगा, इट इज कीपिंग प्रोग्रेसिव सोच इटसेल्फ। कैसे? इसका कहने का मतलब देखो, रोड जाएगा, ठीक, रोड हमारा जो है द रोड, इस रोड पर जितने भी चौराहे आएंगे, ठीक है, हर चौराहे का अलग अपना ट्रैफिक का होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये चौराहा है, इस पे ट्रैफिक कम आता होगा, इस पे बहुत ज्यादा आता होगा, इस पे बहुत कम आता होगा। भाई इन रोडों पे भी तो डिपेंड करेगा, इन रोडों से कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो बेसिकली हर चौराहे का अलग अलग काउंट होगा। किसमें? सिंपल प्रोग्रेसिव में फॉर एवरी सिंगल स्क्वायर आप हर चौराहे के लिए यूनिक काउंट करेंगे। देखिएगा, एट ईच सिग्नल द फेजेस एंड इंटरवल एट ईच सिग्नल में बी डिफरेंट। अब टाइमिंग वगैरह क्या होगी? डिफरेंट होगी। टाइमिंग वगैरह क्या होगी? डिफरेंट होगी हर जगह की, लेकिन एक बार जो फिक्स हो गई है वो फिक्स हो जाएगी। मान लो इसकी 60 सेकंड की साइकिल दे दी, इसकी मान लो 80 सेकंड की दे दी, इसकी मान लो 40 सेकंड की दे दी, तो एक बार तो वहां पे कैलकुलेट की जाएगी, एक बार तो वहां पे कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन जब एक बार कैलकुलेशन हो गई, जब एक बार कैलकुलेशन हो गई तो फिर क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगी। तो अगर आप इसकी 60 सेकंड की साइकिल लेंथ दे दिए और व्हीकल जो है दोपहर के टाइम पे बहुत कम हो गया, जरूरत ही नहीं है, या 8 बजे के टाइम पे, 7 बजे के टाइम पे व्हीकल बहुत बढ़ गया और ज्यादा की जरूरत है, तो वो ये व्यवस्था नहीं कर पाता। काउंट यूनिक यूनिक होगा, डिजाइन अलग अलग से होगा, लेकिन वो व्यवस्था ये नहीं कर पाता। सो दिस इज द पॉइंट हियर। यहां आगे बात करें फ्लेक्सिबल, ये उतना ही स्मार्ट है। यहां पे कंप्यूटर्स वगैरह की मदद ली जाती है, ये बहुत स्मार्ट है। एक तो हर जगह पर यूनिक चलेगा अपना मामला, एक तो हर जगह पे क्या चलेगा? मामला ही यूनिक चलेगा। समझ रहे हो? सर मामला यूनिक चलेगा कैसे? सर मामला ऐसे यूनिक चलेगा जहां पे जो जलाना है वो जला देंगे अपने हिसाब से, और जरूरत के हिसाब से ये चेंज भी कर लेगा। अब देखिए यहां पे लिख रखा है कि इट इज पॉसिबल टू ऑटोमेटिकली वेरी द लेंथ ऑफ साइकिल, साइकिल डिवीजन एंड द टाइम शेड्यूल। ठीक है, तो ये न सिर्फ क्या करेगा, यूनिकली काउंट करेगा, और उसी सेम जगह पे काउंट करने के बाद इट इज फ्लेक्सिबल इनफ, ये क्या करेगा? चेंज भी कर देगा। ठीक, तो दिस इज द बेस्ट सिग्नल। ऑब्वियसली बेस्ट है, ये बेस्ट सिग्नल होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट हियर। अगर मैं सिग्नल की बात यहां पे करता भी हूं तो यहां हम बात कर रहे थे सिग्नल की बात। अब देखिएगा कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूं जहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, फेज वगैरह मैं आपको यहां पे सीधा बता देता हूं, डायरेक्टली टेल यू विद। मान लो मेरे पास 2 फेज सिग्नल है, तो समझिएगा ध्यान से। यहां पे क्या है? 2 फेज सिग्नल है। अब देखिएगा, ये रोड ए है, ये रोड ए है और ये रोड बी है। 2 फेज सिग्नल है। अब देखेंगे सर 2 फेज सिग्नल का मतलब क्या है, यहां पे समझिएगा। मैंने कहा अगर ये 2 फेज सिग्नल है, इफ दिस इज 2 फेज सिग्नल, अगर ये 2 फेज सिग्नल है तो देखो यहां हो क्या रहा है, तब जाके बात हो पाएगी। अब यहां पे देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो व्हाट इज बीइंग हैपनिंग हियर। जब रोड ए में ग्रीन है और रोड ए में येलो है तो रोड बी का ट्रैफिक क्या है? बंद है। जब रोड ए में ग्रीन है, येलो है, ग्रीन तो जाने के लिए होता है, येलो भी क्लियरेंस के लिए होता है, तो जब रोड ए में ग्रीन है, येलो है, तो रोड बी का ट्रैफिक क्या है? बंद है। और अब रोड बी के ट्रैफिक में क्या हो जाएगा? ग्रीन और येलो हो जाएगा, तो रोड ए का ट्रैफिक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कैसी? ग्रीन था, येलो था, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। ग्रीन था, येलो था, रेड था, फिर ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होती रहेगी, लेकिन एक बार साइकिल आने में 2 बार मूवमेंट हो रही है। कैसे? एक बार दिस इज फेज 1,
तो मान लो अगर फेज 1 की बात करते हो तो सर फेज 1 में क्या होता है कि ग्रीन वाले ए वाले चल रहे थे, बी वाले रुके थे, और फेज 2 में क्या है कि ए वाले रुक गए थे और ये बी वाले चल रहे थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है यही कंप्लीट, इसी को कहते हैं क्या, साइकिल लेंथ। तो साइकिल लेंथ का मतलब है कि जितनी भी इंडिकेशन हमने आपको दी है, मतलब जितनी इंडिकेशन यानी कि ग्रीन येलो रेड जितनी इंडिकेशन दी है वो सारी जल के वापस से रिपीट हो रही है। तो जब सारी की सारी जल जाए और वापस से रिपीट होने लगे तब आप उसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल लेंथ हियर। करेक्ट। सो दिस इज द मेन पिक्चर और मेन सिनेरियो जिस पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे नाउ आई विल टॉक मोर हियर। यहां बात करते हैं और वो बात करते हैं किस चीज की, लॉस टाइम की। देखिएगा लॉस टाइम का मतलब क्या है, हमने क्या कर रखा है कि सिग्नल प्रोवाइड कर रखा है और हमने इसलिए प्रोवाइड कर रखा है कि लोग वहां से जाएं, लेकिन किसी वक्त कोई बंदा नहीं जा रहा तो मतलब समय क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, समय लॉस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछले वाले ही डायग्राम को देखो तो पिछले डायग्राम में माय डियर कोई ना कोई तो जा ही रहा है ना। अगर ए वाले जा रहे हैं तो बी वाला रुका है, और बी वाला जा रहा है तो ए वाला रुका हुआ है। तो सर कोई ना कोई तो जा ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ए वाले को भी रोक दें, बी वाले को भी रोक दें, और फिर तो जब यार इस दोनों को रोक दोगे और कोई इंटरसेक्शन से जाएगा नहीं तो वो समय बर्बाद होगा। तो सर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता कि हम रोकें, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि समय बर्बाद होता है, टाइम लॉस होता है। वो कैसे होता है दैट आई विल टेल यू देयर, दैट आई विल टेल यू। मैं आपको ये बता देता हूं कि हाउ डज इट हैपन्स, दैट कैसे होता है, हाउ इट हैपन्स। आप इसको दूसरे तरीके से समझने की अगर कोशिश करो तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक स्ट्रीम्स आर कंटिन्यूअसली स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। ठीक है, किसी भी ट्रैफिक में क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट करते हो रुकते हो, चलते हो रुकते हो, चलते हो रुकते हो। तो इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। Every time this happens, a portion of cycle length is not being utilized completely, which translates to lost time, time that is not serving any movement. अब अभी कुछ बच्चे जो शायद पहली बार देख रहे होंगे, हालांकि कुछ बच्चे तो पढ़ चुके ही हैं तो उनको इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखना, रोड ए में ग्रीन है और येलो है, ठीक। उसके पहले क्या था, रेड था, फिर क्या होगा, फिर रेड होगा, फिर ग्रीन होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, रेड होगा। इस तरीके से कहानी चलती रहती है। अब सर ग्रीन के पहले रेड था, ठीक। तो जब रेड था किसी रोड में तो गाड़ियां रुकी हुई थी। भाई उस रोड में, जिस रोड में अभी ग्रीन है उस रोड में पहले रेड था। रेड था तो गाड़ियां क्या हुई थी, रुकी हुई थी। अगर गाड़ियां रुकी हुई थी और अचानक से ग्रीन हो गया, आप समझिएगा ध्यान से, अचानक से ग्रीन हो गया तो गाड़ियां तो रुकी हुई थी ना, तो गाड़ियां क्या करेंगी, वो धीरे से अपने आप को क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी। स्टार्ट करने पे क्या करेंगी, एक्सेलरेट करेंगी। इतनी देर में पीछे से हॉर्न बजा बजा के लोग जान ले लेंगे। आप किसी सिग्नल पे खड़े रहिए और आप ये इमेजिन करिए, यू जस्ट इमेजिन कि सिग्नल क्या हो गया, लाल था, आप खड़े थे, लाल के बाद सिग्नल ग्रीन हो गया और आप अभी भी खड़े हो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या फिर आप चल नहीं रहे या शुरू में। तो शुरू में क्या होता है, जो बंदा एकदम सिग्नल में आगे गाड़ी रोक के खड़ा होता है इंजन बंद करके, जब अचानक से रेड के बाद ग्रीन हो जाता है तो वो जो बंदा है वो इतना जल्दी अपने आप को स्टार्ट कर नहीं कर पाता, एक्सेलरेट नहीं कर पाता और शुरू में कुछ समय बर्बाद होता है क्योंकि ग्रीन टाइम आपको जाने के लिए दिया है और आप जा नहीं रहे, कुछ समय आप क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। इट इज बीइंग कॉल्ड एज स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, ठीक है। अब ग्रीन हो गया, रेड था, सारे रुके थे, अब वो क्या हो गया कि अब ग्रीन हो गया और सारे जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाने के बाद जैसे ही ग्रीन खत्म हुआ, एम्बर टाइम होता है टू द क्लियरेंस के लिए। एम्बर टाइम इज फॉर द क्लियरेंस, कि हम ट्रैफिक क्या कर दें, क्लियर कर दें, क्लियरेंस के लिए। अब ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए अगर आपका एम्बर टाइम है और ट्रैफिक अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात, ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए आपको एम्बर टाइम दिया गया है और अगर आप ट्रैफिक क्लियर नहीं कर रहे हैं, इट मींस क्या है कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब सर क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे सर क्लियर करने का मतलब क्या होता है वो समझो। आप देखो, मैंने कहा जो बंदा इस इलाके में है, मान लो इस गाड़ी जा रहा है, वो इसको क्लियर कर दे। अब ग्रीन से क्या हो गया, ग्रीन से क्या हो गया, येलो हो गया और कोई बंदा बहुत दूर था तो वो जाने की कोशिश थोड़ी ना करेगा, उसको थोड़ी ना क्लियर करना है, क्लियर तो इनको करना है जो यहां पर है।
तो जब ग्रीन से येलो हुआ और ये बंदा डेंजर जोन में था, उसको पता है ग्रीन खत्म हो गया, येलो जल गया, येलो जल गया माने कि अब रेड हो जाएगा तुरंत, मुझे समय नहीं मिलेगा, तो ब्रेक लगा के अपने आप को यहीं पे रोक लेगा। वो तो ब्रेक लगा के अपने आप को क्या करेगा, यहीं पे रोक लेगा, वो थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। तो क्लियर करने के लिए कोई है क्या वहां? नहीं भाई, ग्रीन के क्लियर करने के लिए वहां कोई है नहीं, तो समय बर्बाद हो रहा है आपका। आप समझिए ध्यान से, समय बर्बाद हो रहा है आपका। तो क्लियरेंस के लिए कुछ समय दिया और क्लियरेंस के लिए कोई था नहीं, क्योंकि जो बंदा था वो बहुत दूर था, तो वो तो रुक जाएगा, उसको तो क्रॉस करना ही नहीं है। तो क्लियरेंस लॉस टाइम भी होती है, क्या होती है? क्लियरेंस लॉस टाइम भी होती है, TCL। तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो बनती है लॉस टाइम। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि स्टार्टअप लॉस टाइम होता है कि जब सिग्नल टर्न होता है फ्रॉम रेड टू ग्रीन। सिग्नल कहां से कहां टर्न हो गया? रेड टू ग्रीन टर्न हो गया। ड्राइवर इन द क्यू डू नॉट इंस्टेंटली स्टार्ट मूविंग, देयर इज इनिशियल लैग टू द रिएक्शन टू द चेंज ऑफ सिग्नल इंडिकेशन। शुरू में जो पहली पंक्ति में खड़ा है ड्राइवर, उसको कुछ ना कुछ समय लग ही जाता है अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने में, एक्सेलरेट करने में और आगे बढ़ने में। उसको हम कहते हैं स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। उसको क्या कह रहे हैं? स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। बात करते हैं सर क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। किसकी बात करते हैं? क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। वही चीज कि द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द चेंज एंड क्लियरेंस इंटरवल दैट आर नॉट इफेक्टिव यूटिलाइज्ड बाय ट्रैफिक। आपको क्या दिया था? आपको क्लियरेंस के लिए वक्त दिया था। क्लियरेंस के लिए वक्त दिया था, कोई बंदा क्लियरेंस के लिए था ही नहीं, तो कौन सा लॉस्ट टाइम हो गया? क्लियरेंस लॉस्ट टाइम हो गया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहां पे इफेक्टिव ग्रीन टाइम पे और न्यूमेरिकल आएगा। इट इज सम ऑफ द एक्चुअल ग्रीन टाइम प्लस येलो टाइम माइनस टाइम लॉस। सर ये क्या है? समझाता हूं आपको। अगेन आई विल मेक अ न्यू ग्राफ और फिर वहां से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए मैंने क्या कहा कि किसी भी टू फेज सिग्नल को आप ले रहे हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। टू फेज सिग्नल को अगर आप ले रहे हैं तो यहां पर आपका समझिएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर। ग्रीन ऑफ ए, एम्बर ऑफ ए, रेड ऑफ ए, रेड ऑफ ए, रेड ऑफ बी। फिर से समझिएगा जो बच्चे नए हैं, हालांकि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पे सर ये रोड ए की मान लो कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रोड ए एंड सर दिस इज द स्टोरी ऑफ रोड बी। अब सर रोड ए में क्या हुआ कि ग्रीन टाइम के शुरुआत में जो बंदे सामने खड़े थे इन द फ्रंट क्यू, उन्होंने ढंग से रिएक्ट नहीं किया, तो कुछ समय बर्बाद हुआ, इनिशियल लॉस टाइम। और एम्बर टाइम के लास्ट में भी कुछ इनिशियल लॉस बर्बाद हुआ। यहां पे भी ग्रीन की स्टार्टिंग बर्बाद हुई और यहां पे भी एम्बर का लास्ट वाला पोर्शन बर्बाद हुआ। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम वो होता है एक्चुअली में ये जो टाइम है यहां से यहां वाला, दिस इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम। मतलब ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम माइनस टाइम लॉस आपका है इफेक्टिव ग्रीन टाइम। और टाइम लॉस क्या है भाई? टाइम लॉस तो दोनों का है, शुरू में स्टार्टअप लॉस टाइम, शुरू में स्टार्टअप लॉस टाइम, बाद में क्लियरेंस लॉस टाइम। तो जब हमने ये दोनों माइनस कर देंगे तो बनेगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम। क्या बनेगा? इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो ये याद रखिएगा। अब जो इफेक्टिव ग्रीन टाइम आपका है, द इफेक्टिव ग्रीन टाइम विच इज हियर, ठीक है, इससे आपको ट्रैफिक कैपेसिटी, आई वुड बेटर से ट्रैफिक कैपेसिटी, तो यहां से आपको ट्रैफिक कैपेसिटी मिल जाएगी और कैपेसिटी मिलेगी 3600 डिवाइडेड बाई HT। ये तो होती है, लेकिन उसमें आपको G/C0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस G/C0 को कहते हैं क्या? C0 है साइकिल लेंथ। C0 क्या है आपकी? साइकिल लेंथ। और जो G/C0 है इसको कहते हैं क्या? ग्रीन रेशियो। फिर से आप समझ लो, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड what is actually happening, what is actually happening here, what is actually happening। भाई तुम्हारा पूरे ग्रीन कहां से कहां तक था? सर ग्रीन तो जो था मेरा पूरा यहां से यहां तक था। कहां से कहां तक था माय डियर? सर ग्रीन पूरा मेरा यहां से यहां तक था, यहां से पूरा यहां तक था। येलो कहां तक था? सर यहां से यहां तक था। ग्रीन का स्टार्टिंग और येलो का लास्ट वाला क्या हो रहा है? ग्रीन का स्टार्टिंग और येलो का लास्ट वाला बर्बाद हो रहा है। इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड कंप्लीटली, इट इज नॉट बीइंग
तो उस तरह माइनस कर दिया तो वो टाइम लॉस हो गया, वो टाइम लॉस हो गया जो नहीं यूटिलाइज हो रहा, उतना माइनस कर देंगे, दैट इज बीइंग टाइम लॉस। तो टाइम लॉस को मैं तो ये बना आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम, दिस इज व्हाट इफेक्टिव ग्रीन टाइम। और टोटल साइकिल लेंथ अगर हमारी कितनी है, सी नॉट है, तो जी बाई सी नॉट होता है ग्रीन रेशियो। तो जो कैपेसिटी का फॉर्मूला था हमारा कि टाइम डिवाइडेड बाय सैचुरेशन हेडवे, ये टाइम हेडवे है ना, एच टाइम हेडवे है, तो इस फॉर्मूले में ग्रीन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द अगेन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों की बात करेंगे। और इसी साइकिल लेंथ को निकालने की वेबस्टर की एक विधि है जिसका फॉर्मूला है ये 1.5 L plus 5 1 minus y is the formula to calculate the cycle length by Webster, to calculate the cycle length by Webster। ठीक, अच्छा जी, तो यहां पर जो फॉर्मूला है उसको कैसे हम यूज करेंगे, हाउ डू वी यूज दैट, पॉइंट ये बन रहा है। ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे, साइकिल लेंथ का फॉर्मूला है ये। देखिए साइकिल लेंथ का जो फॉर्मूला है उसमें से अगर y निकालेंगे तो y है वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी, जितने भी हैं, ठीक है। आप समझिएगा, दो रोड है तो ए और बी मान लो, दो फेज हैं तो आप मान लो ए और बी, ठीक है। तो उसमें से वाई ए जो होता है दैट इज क्यू ए बाई एस ए, दैट इज क्यू ए बाई एस ए, मतलब नॉर्मल फ्लो टू सैचुरेशन फ्लो। वाई बी क्या है, क्यू बी बाई एस बी। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि जितने भी वहां पर हैं, जैसे एक है, दो फेज है, तीन फेज है, चार फेज है, सबके नॉर्मल और सैचुरेशन फ्लो का जो समेशन है, ठीक है, नॉर्मल और सैचुरेशन फ्लो के रेशियो का जो समेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज योर कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई जो यहां पर है इट इज द समेशन ऑफ, या सम ऑफ लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सम ऑफ नॉर्मल टू सैचुरेशन फ्लो ऑन ऑल फेजेस या ऑल रोड्स, समझ रहे हो। तो नॉर्मल टू सैचुरेशन फ्लो का समेशन है, ठीक है। एल क्या है, टाइम लॉस्ट, एल क्या है, टाइम लॉस्ट। कैसे मिलता है, एल मिलता है 2n प्लस आर से। कैसे मिलता है, 2n प्लस आर से। तो n क्या है, यहां पे नंबर ऑफ फेज है, n क्या है, नंबर ऑफ फेज है, 2 फेज 3 फेज। और r क्या है, ऑल रेड टाइम है, r आपका क्या है, ऑल रेड टाइम है। तो एक काम करिएगा, पहले नॉर्मल टू सैचुरेशन का रेशियो निकालिएगा, ए रोड के लिए, बी रोड के लिए, सी रोड के लिए, यानी कि y1 ये क्या हो गया, दिस इज y के बजाय ये y a हो गया ए रोड के लिए, दिस इज व्हाट y के बजाय ये क्या हो गया, y b हो गया। तो नॉर्मल टू सैचुरेशन फ्लो का रेशियो निकालिएगा फॉर द डिफरेंट रोड्स, और रेशियो निकालने के बाद उसको सम कर दीजिएगा तो मिलेगा कैपिटल वाई। फिर आपको नंबर ऑफ फेज पता है, नहीं पता तो 2 फेज लेते हैं, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी टाइम से जोड़ दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा टाइम लॉस्ट एल। और जब आप 1.5 L प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई कर देंगे तो आपको ऑप्टिमम साइकिल लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो जिसपे यहाँ पे बात हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओके एंड विद इट हियर। अब ये तो था एक तरीके से हमारा वेबस्टर मेथड जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब कुछ बात करता हूं ट्रैफिक साइन की। अभी तक तो हम सिग्नल की बात कर रहे थे, किसकी बात कर, सिग्नल की। देखिए ट्रैफिक साइन है 3, ठीक है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनमें क्वेश्चन पूछ ले अगर कहीं परीक्षा में तो आपको पता होना चाहिए। तो 3 है। सबसे पहले तो मैंडेटरी या रेगुलेटरी, इसको फॉलो करना मस्ट है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा, चालान लगेगा और आपको पनिश किया जा सकता है। दूसरा कॉशनरी या वार्निंग, जरूरी नहीं इसको फॉलो करना, ये सिर्फ वार्निंग देता है आपको, आप फॉलो करो नहीं करो। और इन्फॉर्मेटरी साइन तो सूचनात्मक है, ये सिर्फ सूचना देगा आपको। ये क्या देगा, सिर्फ आपको सूचना देगा। तो मैंडेटरी जो साइन है यार, ये होता है कैसे, ये होता है सर्कुलर। ये कैसा होता है, सर्कुलर, करेक्ट। और जो कॉशनरी और वार्निंग साइन है ये होता है कैसा, ट्रायंगुलर। और इसका कोई शेप वगैरह नहीं, इन्फॉर्मेटरी साइन का। कहता है ना, मिर्जापुर की धरती में आप सभी का स्वागत है, तो कैसे भी लिख सकता है वो, ठीक है। चलिए
तो क्वेश्चन जो है वो यहां पर आप यहां पे देखेंगे अगर आगे, इफ यू विल सी फॉरवर्ड, तो है ये सर मैंडेटरी साइन है, ठीक है सर, सर सर्कुलर भी है, ठीक है सर, मैंडेटरी साइन में क्या कर दूं मैं, पार्किंग लगा दूं, नो पार्किंग, पार्किंग नहीं करनी है सर, पार्किंग नहीं करनी है, कोई बात नहीं सर, लेकिन सर ये क्या मजाक है, सर ये क्या मजाक है, स्टॉप तो कौन सा साइन है, सर ये भी मैंडेटरी साइन है, लेकिन ये सर्कुलर ना होके कैसा होता है, ऑक्टागोनल होता है। ये सर्कुलर ना होके कैसा होता है, ऑक्टागोनल होता है, और ये क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन है। तो स्टॉप साइन है तो मैंडेटरी साइन, लेकिन ऑक्टागोनल है, ये एक्सेप्शन है। गिववे, गिववे, अब यहां देखो गिववे, एक और आगे बताता हूं, देखो ये भी मैंडेटरी साइन है, नो यू टर्न, नो हॉर्न। एक और आपके पास एक्सेप्शन है, दैट इज गिव वे। तो गिव वे इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, गिव वे इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, लेकिन ये भी मैंडेटरी साइन है। तो अभी आपके इसको कभी कोई सर्कल में बंद कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं कि मैंडेटरी साइन का शेप क्या है, तो शेप में तो सर्कुलर है, यानी कि जो चीज सर्कल में लिखी गई आप वो नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, यू टर्न लोगे मना किया है, फाइन लगेगा। हॉर्न बजाना मना है, तो क्योंकि सर्कुलर तरीके से मना किया है, तो अगर हॉर्न बजाओगे तो फाइन लगेगा, ये सारी चीजें तो होंगी होंगी। लेकिन क्वेश्चन है कि गिववे ये उल्टा ट्रायंगल होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो ये भी इसी का पार्ट है। और ये तो आपको पता ही है, स्टॉप सिग्नल तो ऑक्टागोनल होता है, ये तो सबको पता ही है, दिस इज वेल नोन टू एवरीबॉडी कि स्टॉप सिग्नल तो ऑक्टागोनल होता ही है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रैफिक साइन। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैफिक साइन की बात कर रहे हैं। अब कॉशनरी साइन जिनको फॉलो करना जरूरी नहीं था, ठीक है, मतलब फॉलो कॉशनरी साइन इज नॉट ओके। कॉशनरी साइन को फॉलो करना नहीं मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर पैसे नहीं कटेंगे, आपका जुर्माना नहीं लगेगा, देयर विल नॉट बी एनी कटिंग इन मनी एंड देयर विल नॉट बी एनी आई वुड से कॉम्पनसेशन, कोई जुर्माना नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे नैरो ब्रिज है, अब उसमें क्या कहेगा आपसे, ब्रिज है जो करना है करिए, ठीक, उसने बता दिया कि ब्रिज है, आगे बाकी आपका काम है। राइट हैंड कर्व है, राइट हैंड में कर्व है, उसने बता दिया, बाकी आपका काम है। तो इस तरीके से कभी कभी प्रश्न पूछेगा और आप शेप याद रखिएगा। अब ठीक है, अब इंफॉर्मेटरी साइन की अगर मैं बात करूं, जैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, यू टर्न अ प्लेस, हेयर पिन बेंड है, ये ठीक। क्वेश्चन है इंफॉर्मेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन का वैसे भी कोई क्या होता है, शेप नहीं होता। भाई आगे हॉस्पिटल है, बता दिया, चले थोड़ी जाओगे हॉस्पिटल बिना बात के, जैसे इस तरीके से बताया, उधर एयरपोर्ट है, उधर बैंक है, लाइक दैट, आप समझ रहे हो। तो कुल मिला के इंफॉर्मेटरी साइन का कोई फिक्स नहीं है कि फॉलो करना है नहीं करना है, इंफॉर्मेशन को क्या फॉलो करोगे, और इनका कोई फिक्स शेप और साइज भी नहीं है, देयर इज नो फिक्स शेप एंड साइज ऑफ इंफॉर्मेटरी साइन एज वेल। तो उस वजह से ड्यू टू दैट रीजन जो है, जो इंफॉर्मेटरी साइन है वो हम यहाँ पे मस्ट और नॉट मस्ट वाली कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला कंसेप्ट, और अगला कंसेप्ट है आपका क्या, इंटरसेक्शन। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हो, कहां कहां टकराएंगी गाड़ियां, आप समझिएगा गाड़ियां कहां टकराएंगी। तो सर आप यहां पे देखिएगा कि इंटरसेक्शन इज द एरिया वेयर टू और मोर रोड्स जॉइन और क्रॉस। भाई दो रोड क्या करें, मिले या एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन होता है। और उस इंटरसेक्शन पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप समझिएगा जब दो रोड मिलते हैं या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इंटरसेक्शन होता है, और उस इंटरसेक्शन पे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और कन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत बहुत पूछता है। कैसे, दो रोड हैं, अगर दोनों रोड टू लेन है, दोनों रोड क्या है, टू लेन है, और दोनों रोड टू वे चलेंगे, तो टू वे चलेंगे तो टोटल 24 कन्फ्लिक्ट होगा। और अगर वन वे चलेंगे दोनों रोड, तो दोनों रोड का 6 ही कन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा, देयर विल बी ओनली 6 कन्फ्लिक्ट पॉइंट। अच्छा, अगर दो रोड है और दोनों रोड 3-3 लेन है, दो रोड है और दोनों रोड क्या है, 3-3 लेन है, तो भी 2A पर 24 ही होगा आपका जो है आई वुड से कन्फ्लिक्ट पॉइंट, लेकिन 1 वे पर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। सर रोड है वहां 4-4, मतलब 4 लेन है, वहां पे क्या है, 4 लेन है, देयर आर 4 लेन्स। तो 4 लेन है तो दोनों अगर 1 वे होंगे तो 18 होगा एक्सीडेंट, और अगर 1 वे नहीं होंगे
तो ऑब्वियसली देयर विल बी 2 वे होंगे तो 44। तो ये फिगर याद रखना, ये नंबर याद रखना। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन में पूछेगा वो तो आपके 2 लेन के लिए पूछेगा। आपके परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछेगा 2 लेन के लिए पूछेगा। तो 2 लेन में अगर दोनों रोड 2 वे हैं तो 24, 1 वे है तो 6। 24 कैसे आया था वो मैं आपको बता दूंगा, दैट आई विल टेल यू हियर। 24 कैसे आया है, देखिए मेजर और माइनर में चेंज होगा। मेजर और माइनर में क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड। तो मेजर कन्फ्लिक्ट और माइनर कन्फ्लिक्ट में, तो मेजर कन्फ्लिक्ट होते हैं 8, मेजर कन्फ्लिक्ट होते हैं 8, माइनर कन्फ्लिक्ट होते हैं 16। 16 में भी 12 + 4, क्यों? क्योंकि 12 जो है दैट इज वीविंग ट्रैफिक एंड 4 इज द क्रॉसिंग ट्रैफिक। तो किस तरह का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस तरह का कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको मैंने टेबल दे ही दी, 2 लेन के लिए, 3 लेन के लिए, 4 लेन के लिए। इतना याद कर लोगे तो परीक्षा में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आप बना लोगे। देयर इज अ हैवी चांस कि आप क्वेश्चन क्या कर लो, बना लो। चलिए नाउ अब हम, हमारा जो लास्ट इसमें से टॉपिक है, वैसे 1-2 टॉपिक और बताता हूं पार्किंग के लिए। अगर पूछेगा, मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा किसके लिए, पार्किंग के लिए, तो अगर पार्किंग पूछेगा तो पैरेलल पार्किंग जो होती है, पैरेलल पार्किंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और पैरेलल पार्किंग में क्या होते हैं, मैक्सिमम स्पेस रहता है ऑन रोड। रोड पे क्या रहता है, मैक्सिमम स्पेस रहता है। 90 डिग्री पार्किंग में क्या होता है कि मैक्सिमम व्हीकल पार्क कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो पार्क कर सकते हैं, ठीक। और 45 डिग्री पार्किंग जो है इज बेस्ट पार्किंग फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो 45 डिग्री पार्किंग इज बेस्ट पार्किंग फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ वी विल जंप टू द रोटरीज। तो ट्रैफिक रोटरीज वगैरह पे बात करते हैं और यहां बात करते हैं। अब देखिएगा, मैंने वही आपसे कहा कि जब तक आप चौराहे पर, भाई आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंफ्लिक्ट पॉइंट्स बताए, तो कंफ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है, वहां पर गाड़ियां जब जाती हैं और कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है तो उनका एक्सीडेंट होता है, उन गाड़ियों का क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं और कहूं इस तरीके से गाड़ियां हैं और सबको मैं फ्री छोड़ दूं कहीं भी आने, कहीं भी जाने के लिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये बंदा इधर जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो जब ऐसा छोड़ देंगे तो खूब एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, खूब एक्सीडेंट होता है। तो क्या होता है कि ट्रैफिक जो रोटरीज हैं, ट्रैफिक जो रोटरीज हैं वो यही तो करती हैं, क्या करती हैं कि एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में एक इंटरसेक्शन बनाती है जिसमें व्हीकल्स फ्रॉम कन्वर्जिंग आर्म, आर्म मतलब ये जो लेग है, ये 4 से 7 लेग हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 4 से 7, 4 to 7 गाड़ियां मिल सकती है। जैसे इसमें लेग की बात करें तो कितने हैं, 4 है। एक ये रोड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 7 तक भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन ये जो हमारे जो लेग है, ठीक है, ये सारे व्हीकल आते हैं और एक आइलैंड के अराउंड एक डायरेक्शन में घूमते हैं। तो एक आइलैंड के अराउंड एक डायरेक्शन में घूमने का मतलब है कि इसको अब यहां आने के बाद, ठीक है, इट इज बीइंग, सारी गाड़ियों को इस डायरेक्शन में आपने घुमा दिया, क्लॉकवाइज में घुमा दिया। तो उससे क्या होगा, उससे तो पहली बात तो मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा,
दूसरा ये कि सेल्फ गवर्निंग होकर ट्रैफिक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। सो ट्रैफिक चलता रहेगा, ट्रैफिक वुड बी सेल्फ गवर्निंग, ट्रैफिक चलता रहेगा। सारी गाड़ियों को एक दिशा में घुमा दिया है हमने, सारी गाड़ियों को एक दिशा में हमने क्या कर दिया है, घुमा दिया है। दिस इज द पार्ट हियर, है ना। चलिए बहुत अच्छा। कुछ चीजें ट्रैफिक रोटरीज के बारे में लिख देता हूं कि ऑल व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर स्पीड। बिल्कुल सारी गाड़ियों को क्या करना पड़ता है, अपनी स्पीड क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। ये भी एक डिसएडवांटेज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पैदल यात्रियों को क्या होता है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ट्रैफिक टर्निंग राइट हैज टू ट्रेवल लिटिल एक्स्ट्रा, राइट वाले को तो लिटिल एक्स्ट्रा जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा लिटिल एक्स्ट्रा, क्योंकि राइट में जाने के लिए, आप समझिएगा ध्यान से, राइट में जाने के लिए इस बंदे को ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये पूरा घूम के ही ना राइट में जाएगा। तो इसको एज अ डिमेरिट वो लोग बता रहे हैं, बट देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट वन, है ना। और अगर मेरिट की बात करूं तो सभी यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। डायरेक्ट कंफ्लिक्ट इज एलिमिनेटेड, डायरेक्टली कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा, एलिमिनेट हो रहा, लेकिन है ना। और यहाँ पे रोटरीज आर सेल्फ गवर्निंग। तो ये कुछ बातें हैं जो कभी परीक्षा में आपसे पूछेगा, ठीक है। ये आपको, आप मेरे को पहले यहाँ देखिएगा, दिस इज मिनिमम 500 व्हीकल होने चाहिए। आप देखिएगा ध्यान से, मिनिमम 500 व्हीकल जब तक नहीं होंगे तब तक आपको क्या होगा, रोटरी डिजाइन नहीं करना। तो 500 व्हीकल मिनिमम और मैक्सिमम 3000, यानी कि 500 से 3000 व्हीकल पर आवर अगर आ रहे हैं फ्रॉम ऑल कन्वर्जिंग आर्म ऑफ रोड, फ्रॉम ऑल कन्वर्जिंग लेग ऑफ रोड, 500 से 3000 व्हीकल पर आवर तक अगर आ रहे हैं तो आप यकीन मानिएगा कि रोटरी आसानी से क्या करेगी, हैंडल कर लेगी। रोटरी कैन इजीली एंड कंफर्टेबली हैंडल दिस वन। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि रोटरी बनाने के लिए मिनिमम ट्रैफिक तो मिनिमम 500 चाहिए। अगर 500 से कम ट्रैफिक है तो रोटरी नहीं बनाना है, और 3000 से ज्यादा है तो दिक्कत होती है। दूसरी चीज है कि सारी समस्या राइट वाले के लिए है, और अगर राइट वाला 30% ट्रैफिक है तो रोटरी देना पड़ेगा वहां पे। अब समझना थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टिंग। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? सर ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर यही रोटरी होती और इसी रोटरी में सारे बंदे कहाँ जाते, लेफ्ट जाते अपने, ये इधर लेफ्ट चला जाता, ये इधर लेफ्ट चला जाता, ये इधर लेफ्ट चला जाता, लेफ्ट कोई क्या होता, कोई उस पे आता ही नहीं, कोई हमारे इंटरसेक्शन पे आता ही नहीं। तो राइट, तो समस्या लेफ्ट वाले की थी ही नहीं। अब मान लो कोई बंदा सीधा जाए, सीधे वाले की समस्या थी और राइट वाले की समस्या तो विकट थी। तो जो राइट में टर्न लेगा वो उस ट्रैफिक को बहुत दिक्कत हो सकती थी यहाँ पे। इसीलिए 30% भी ट्रैफिक अगर राइट में टर्न लेता है, लिखा हुआ है, इस 30% ट्रैफिक भी राइट में टर्न लेता है तो जरूर रोटरी प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं रोटरी का क्या फिगर की, रोटरी का जो फिगर दिया। देखिए ये तो जो आइलैंड है, दिस इज द सेंट्रल आइलैंड, समझ रहे हो, सेंट्रल आइलैंड, जिसमें क्या है, जिसके अराउंड गाड़ियां घूमेंगी, ठीक है। एंट्री हो रही है तो एंट्री की विड्थ तुम्हारी इतनी है, एंट्री हो रही, देखो ना, एंट्री हो रही तो एंट्री पे तुम्हारी कितनी विड्थ है, इतनी विड्थ है। गाड़ी एंटर होगी, निकलेगी भी गाड़ी, भाई यहां से एंटर होगी, यहां से एग्जिट होगी, गाड़ी यहां से क्या होगी, एंटर होगी, यहां से एग्जिट होगी, ठीक है। दूसरा, एंट्री का विड्थ दे दिया, एग्जिट का विड्थ दे दिया। सर ये वाली जो लेंथ है एक स्प्लिटर से दूसरे पे, यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, दीज आर अगर ये विड्थ है यहाँ पे तो इसको कहते हैं वीविंग लेंथ, और यहाँ पे ये वाली जो विड्थ है इसको कहते हैं वीविंग विड्थ, ठीक, इसको कहते हैं वीविंग विड्थ। तो इसको कहते हैं वीविंग विड्थ और इसको कहते हैं क्या, वीविंग लेंथ। दिस इज द पार्ट हियर, है ना। तो वीविंग लेंथ और विड्थ कितना होता है वो सब बताऊंगा। एंट्री विड्थ, जब एंट्री करोगे तो रेडियस है, एग्जिट करोगे तो रेडियस है। जब एंट्री करोगे तो रेडियस है, जब बाहर निकलोगे तो भी रेडियस है। तो एंट्री और एग्जिट पे रेडियस है, वो सब चीजें करेंगे ही आप। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ आगे बता देता हूँ फॉर्मूले में, सो दैट आप आसानी से चीजें कर पाए, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली डू दैट। देखिएगा एंट्री विड्थ है कितनी, विड्थ है E1, 5 मीटर तो होता ही होता है, E1 मिनिमम 5 मीटर होता है, बाकी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। एग्जिट विड्थ कितनी है, जब एग्जिट कर रहे हैं तो वहां पर रोड की विड्थ कितनी है, सर जब एग्जिट कर रहे हैं
तो रोड विड्थ है E2, तो E जो होता है वो E1 प्लस E2/2 होता है, ठीक। और जो W है वीविंग विड्थ होता है E प्लस 3.5 है, और L है जो वीविंग लेंथ है 4W से ज़्यादा होना चाहिए। तो सर जो वीविंग विड्थ है, अगर आप ध्यान से देखें, पहले तो वीविंग लेंथ दिखाया आपको, तो सर इस स्प्लिटर से इस स्प्लिटर, इस स्प्लिटर से इस स्प्लिटर, यहाँ के बीच के इन सब की लेंथ को वीविंग लेंथ कह रहे हैं। और वीविंग विड्थ की बात कर रहा है तो ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, दीज आर द वीविंग विड्थ हियर। तो ये जरूर याद रखना, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, है ना। तो अगर ये मिल गया सब तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक P होता है वीविंग रेशियो, क्या होता है P, दैट इज वीविंग रेशियो। वीविंग रेशियो होता है वीविंग ट्रैफिक टू टोटल ट्रैफिक। अब सर वीविंग ट्रैफिक क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं तो सर कोई ट्रैफिक में कोई मर्ज होता है, घूमता है, निकल जाता है, तो जब मर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग होती है उसे ही कहते हैं क्या, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज वीविंग। उसे ही हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि मर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वीविंग, पहली चीज। तो वीविंग रेशियो होगा, तो बस सारी चीजें लिखी हैं, फॉर्मूला लिखा है 280W, W आपको पता है वीविंग विड्थ, E है एवरेज विड्थ, P है वीविंग रेशियो, L है वीविंग लेंथ, तो यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में यहां पे एक चीज देखेंगे कि रेडियस जो है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। जो रेडियस एंट्री का है, यानी कि जब गाड़ी एंटर हो रही है तो किसी टर्निंग पे ना एंटर होती है, जब गाड़ी एंटर करेगी तो किसी टर्निंग पे ना एंटर करेगी, जब एग्जिट करेगी तो किसी टर्निंग पे ना एग्जिट करेगी। तो उस वक्त जो रेडियस, जैसे यहां पे एंटर कर रही है तो एंट्री पे कुछ रेडियस है R1, जब गाड़ी बाहर निकल रही है तो एग्जिट पे कुछ रेडियस है R2। आप नोटिस करोगे कि ज्यादा है, आप देखो, नोटिस करो, आप नोटिस कर लोगे कि ज्यादा है। देखो ये रेडियस छोटा है, ये रेडियस बड़ा है, तो एंट्री और एग्जिट का रेडियस में अंतर होता है। तो R1 हमारी एंट्री रेडियस है एंड R2 हमारा क्या है, एग्जिट रेडियस है। R2 हमारा क्या है, एग्जिट रेडियस है। और ये चीज आप बिल्कुल दिमाग रख लीजिएगा कि जो एग्जिट रेडियस होगा वो 1.5 से 2 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा एंट्री रेडियस के, ठीक है। और हमारा लास्ट में जो चैनलाइज आइलैंड है उसका भी एंट्री वाले का 1.33 तो रहना ही चाहिए। तो ये हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन अ सिंगल वीडियो। तो आई होप आपको इन वीडियो से मदद मिलेगी, इन लेक्चर से मदद मिलेगी और चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस जब करते हैं तब सीखते हैं। तो दिस इज इट इन दिस क्लास फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।